हेलो दोस्तों, आज है AWS डेटा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का डे 2। और आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से हमने लास्ट टाइम अपने ट्यूटोरियल को छोड़ा था। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो ग्लू जॉब हम लोगों ने बनाई थी उसके बारे में मुझे एक चीज़ बतानी है। आई थिंक हम लोगों ने पाइथन सेल 11 में ये वाली जॉब क्रिएट करी थी। जब हम इसे कंसोल से क्रिएट करते हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि कई बार क्या होता है कि जब आप चीज़ों को कंसोल से क्रिएट करते हैं तो कुछ परमिशंस आपके रोल को बाय डिफॉल्ट मिल जाती हैं। और जब आप उसको सीडी के या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड से करते हो तो कुछ परमिशंस आपको नहीं मिलती हैं कंसोल से, लेकिन वो मिल जाती हैं। मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ अभी। मैं अगर एक और जॉब ओपन करूँ अपनी, जिसको कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड से बनाया था, जैसे कि मैं सीडी के जॉब 3, आई थिंक यही होनी चाहिए। एक बार खोल के दिखाता हूँ। तो देखो, जब मैंने अपना एक रोल क्रिएट किया इस जॉब के लिए और उस रोल को मैंने वो आई ग्लू वाली जो नॉर्मल परमिशन होती है वो दी थी। कौन सी परमिशन की बात कर रहा हूँ मैं एक बार बता देता हूँ। अगर हम IAM रोल पे जाएं तो ग्लू से रिलेटेड एक परमिशन हमने दी थी, राइट। एक बार देख लेते हैं फटाफट से अपने रोल पे जाके। तो 11 में ग्लू रोल हमने बनाया था और उसमें हमने एक परमिशन दी थी, AWS ग्लू सर्विस रोल वाली परमिशन। अब यही परमिशन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड से दोगे तो देखना, आपका जो कोड है वो आपकी जो जॉब है वो फेल हो जाएगी इस पर्टिकुलर एरर से। इस एरर में क्या लिखा हुआ है? स्क्रिप्ट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। और वो बोल रहा है कि आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल का लोकेशन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था। ये इसको कैसे पता है? ये इसको कैसे पता है? पहले इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली जब भी आप कोई स्क्रिप्ट बनाते हो, जैसे आपने ये स्क्रिप्ट बनाई है कोई, मान लीजिए, अब होगा ये कि बैकएंड में ये स्क्रिप्ट भी कहीं ना कहीं सेव होगी S3 बकेट के अंदर। वो वाला पाथ आपको कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा जॉब बकेट, जॉब डिटेल में जाना, उसके नीचे जाना, एडवांस प्रॉपर्टीज में जाना। ठीक उसके नीचे आपको दिखाई देगा कि स्क्रिप्ट का पाथ क्या है और स्क्रिप्ट का नाम क्या है। ठीक है। और अगर आपको उस पाथ में जाना है तो ये व्यू वाला जो ऑप्शन है, बस इस पर क्लिक करना आप और ये आपको उसी पाथ पे ले जाएगा। मैंने क्या किया है, मैंने फाइल का स्क्रिप्ट का नाम कॉपी कर लिया है। मैं उस पाथ पे जा रहा हूँ। अब मैं सर्च करूंगा उस फाइल का, Ctrl+F और V यहीं से चला लेता हूँ। और ये देखो, ये हमको स्क्रिप्ट यहाँ पे मिल गई है। इवन दो आपकी स्क्रिप्ट जो है वो बैकएंड में मौजूद है, उसके बावजूद आपको ये वाला एरर आ सकता है अगर आपने अपना जो ग्लू जॉब है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड से बनाया है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है। ये बोल रहा है कि स्क्रिप्ट फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कि अपने आप में एक गलत एरर है। मैं अपने पुरानी वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आई थिंक AWS को यहाँ पे थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। ये एरर गलत है। इनको यहाँ पे एरर ये देना चाहिए कि आपका जो ग्लू रोल है उसको इस पर्टिकुलर पाथ पे एक्सेस नहीं है, परमिशन नहीं है आपकी बकेट आपकी स्क्रिप्ट को रीड करने की। ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम अपने ग्लू रोल पे जाते हैं और एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि वहां पे तो S3 से रिलेटेड परमिशंस थी। तो S3 से रिलेटेड कौन सी परमिशन थी? अगर आप देखो तो उसमें था गेट बकेट लोकेशन, लोकेशन पता कर लो, लिस्ट बकेट ले लो आप, और माई लिस्ट ऑल माई बकेट। ये 3 परमिशन दी है इन्होंने S3 की। S3 स्टार यहाँ पे नहीं दिया है। और वो भी छोड़ो, जो मेन परमिशन चाहिए थी वो होती है S3.get objects। वो गेट ऑब्जेक्ट इसको होना चाहिए था। ठीक है। जब तक आप वो S3.get objects वाली परमिशन नहीं दोगे तब तक आपका जो है काम नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से मैंने जो ये वाली स्क्रिप्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ जो कि फेल हुई थी इस एरर से, इसके रोल में मैंने वाली परमिशन पक्का से दी होगी, तभी ये सक्सीड हुआ नेक्स्ट टाइम पे। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि मैंने उस समय क्या परमिशन दी थी, ताकि आपको भी पता चले। क्योंकि देखो, रियल टाइम में तो आप क्या करोगे? रियल टाइम में तो आप अपने कोड को इंफ्रास्ट्रक्चर कोड से ही डिप्लॉय करोगे, कंसोल से तो करोगे नहीं। ठीक है। तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा रोल था। जॉब डिटेल में जाता हूँ मैं, ग्लू जॉब IAM रोल 3 ये है। ठीक है। अब मैं IAM रोल में दोबारा जाता हूँ और इस पे सर्च कर लेता हूँ। रोल 3 करके था ना। इस पे पक्का मैंने एक एडिशनल परमिशन दी होगी। ये देखो, मैंने एक अलग से परमिशन इसमें दे रखी है, ग्लू जॉब IAM रोल डिफॉल्ट पॉलिसी। एक बार इसको देख लेते हैं ये क्या है पॉलिसी। ऊपर वाली तो सेम है जो हमने अपने रोल को दी थी, और नीचे वाली को देख लेते हैं कि क्या है। तो ये देखो, मैंने कहा था कि गेट ऑब्जेक्ट परमिशन आपको होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पाथ पे जहां पे जाके आपके एसेट,
ये एसेट मतलब जो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो वहाँ पे जाके स्टोर होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ और मुझे ध्यान आ रही है। जब आप पहली बार अपने किसी रीजन के अंदर आप ग्लू जॉब क्रिएट करते हो, और जैसे ही आप उसे सेव करते हो, आपने ग्लू जॉब क्रिएट करी, आपने सेव करी, आप देखना कि आपके रीजन से रिलेटेड एक एसेट नाम से बकेट क्रिएट होगी, जिसका नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस तरीके से होगा: AWS ग्लू एसेट माइनस आपके अकाउंट का नाम माइनस जिस रीजन में आपने वो ग्लू जॉब बनाई है उस नाम से बकेट बनेगी। मैंने क्योंकि हाँ, मैंने क्योंकि ग्लू जॉब, हाँ क्या बोल रहा हूँ? कैसे मिलेगी, कैसे S3 बकेट में S3 डालूंगी बकेट तो में, मुझे हाँ नहीं, S3 बकेट में आपको ये मिलेगा। S3 बकेट में आप जाओगे तो आपको ये मिलेगा। आपने पहले ग्लू जॉब बना दी है एक अपनी? हाँ, तो ये नहीं दिखेगा आपको। जब आप पहली बार ग्लू जॉब बनाओगे, अपनी स्क्रिप्ट को सेव करोगे, तो क्योंकि देखो, इसको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हैं। क्योंकि ग्लू सर्विस को, इस फाइल को कहीं कहीं पे स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए वो क्या करता है कि इस नेमिंग कन्वेंशन से पहले बकेट बनाएगा, और फिर आपका जो है यहाँ पे कोड जो है स्टोर होगा। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने देख लिया कि इस तरीके से हमारी जो है बैकएंड में जाके एसेट बकेट बन जाती है। ग्लू की एसेट बकेट हम इसको कहते हैं। और जिस रीजन में आप बनाओगे। हम्म। हाँ बोलो। हम्म। मतलब हो सकता है गलत ही क्वेश्चन हो, ठीक है, बट मेरी क्वेश्चन ऐसे, जब हम IAM रोल देते हैं तो हम बोलते हैं कि ग्लू सर्विसेज को, जो अमेजोन डॉट डॉट सर्विसेज करके जो है, उसको हम एक्सेस देते हैं, और कौन सा एक्सेस किस पे देना है वैसा देते हैं, राइट? तो जो जब उसमें अमेजोन डॉट ग्लू सर्विसेज आ जाता है, तो कोई भी, मतलब सपोज करो मैं अपने पोके में कुछ बना रही हूँ, तो मैं क्या तुम्हारा भी S3 को यूज कर सकती हूँ? क्योंकि बैकएंड में तो वो अमेजोन डॉट ग्लू डॉट सर्विसेज ही होगा ना। समझ रहे हो क्या कह रहे देखो, आप कह रहे हो कि आप मेरी बकेट को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरी बकेट तो मेरे अकाउंट में है, और मैंने उसे पब्लिक भी नहीं बना रखा है। आपको अपना अकाउंट नंबर अलग मिलेगा। तो अनटिल एंड अनलेस मैंने अपनी बकेट को पब्लिक बना रखा है, तब तक आप उसको नहीं ले सकते हो। हाँ। हो? कौन एक्सेस है? एक बार रोल बोलेंगे, हम्म। परमिशन या पॉलिसी? ये है हमारी पॉलिसी। ऊपर वाला। ओके। समवेयर वी डिफाइन रिसोर्स था ना, रिसोर्स नीचे एक रिसोर्स, नहीं नहीं, वही उधर ही मेरी सोर्स, हम्म। aws.glue/star, राइट? दैट मीन्स जो भी इससे स्टार्ट होगा उसको इस बकेट पे एक्सेस होगी, राइट? हम्म। आप क्या बोल रहे हो कि हम दूसरे अकाउंट की बकेट भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हो? जो पूछना था ना कि किसको एक्सेस दे रहे हैं, राइट? वो अपना क्वेश्चन पूछता है कि आप किसको एक्सेस, के ब्लू सर्विसेज को एक्सेस देना चाहते हैं, बट वहाँ पे ब्लू सर्विस का नाम तो नहीं लिखते हैं, राइट? वहाँ पे लिखा हुआ आता है अमेजोन डॉट सर्विसेज, बट ऐसा नहीं लिखा हुआ आता, करेक्ट? इन दी पॉलिसी, आई गेस इट्स इन दी पॉलिसी, नॉट नहीं, वो हम इन दी देते हैं ना, पॉलिसी। जब हम यूज केस सेलेक्ट करते हैं तब देते हैं ना हम, कि हम किस, और वो फाइनली आपके यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होता है ट्रस्ट रिलेशनशिप में। अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा। हाँ। प्रोवाइडेड दैट S3 is not booked. हाँ, S3 लेकिन ये जो glue.amazon.aws.com लिखा है ना, ये मैंने अपने अकाउंट के लिए लिखा है। ये ग्लोबली नहीं, सबके लिए नहीं लिखा है। ये मेरे अकाउंट की जो ग्लू सर्विस है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो नहीं वी नहीं नहीं, वी कैन नॉट चेंज दिस नेम, बिकॉज ग्लू तो ग्लू है ना। आई मीन, हर सर्विस का अपना एक नाम है।
s3.amazon.aws.com, ये S3 का नाम है। ग्लू का नाम है glue.amazon.aws.com। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये अपने आप में सर्विसेज हैं, ये प्रीडिफाइंड नेमिंग कन्वेंशन है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। ये एक तरीका है इनको नाम देने का और फिर इनके नाम को इस्तेमाल करने का, कि अगर मेरे को ग्लू को कोई परमिशन देनी है तो मैं इस तरीके की दूंगा। अब ये एक इम्प्लिसिट थिंग है कि ये जो हम बात कर रहे हैं glue.amazon.aws.com सर्विस की, तो ये हम अपने अकाउंट की सर्विस की बात कर रहे हैं, ऐसे ग्लोबली ग्लोबली ग्लू की बात नहीं कर रहा हूँ कि सबको मिल जाए एक्सेस। ठीक है। ओके, तो हमने ये देख लिया कि जब हम ग्लू जॉब बनाते हैं पहली बार, जब आप सेव करोगे तो आपकी बकेट जो है वो कुछ इस तरीके से एक एसेट बकेट बनेगी। हम चाहे तो किसी एक बकेट को अभी खोल के भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर एक स्क्रिप्ट नाम से एक फोल्डर है, और वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अपनी सारी फाइल्स, बेसिकली सारी स्क्रिप्ट आपको दिख जाएंगी। तो मैंने जो जो भी ग्लू जॉब बनाई होंगी उनके बैकएंड कोड यहाँ पे सेव हो रखा है। हम यहाँ पे एक चीज और करके देखते हैं, इस चीज को पर्टिकुलरली प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पे जाता हूँ अपनी पाइथन शेल 11 में वाली पे, और हमारी जो इसका नाम था, इसका नाम एक बार कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, इसका नाम तो यही है। इसको सर्च कर लेते हैं, क्या ये यहाँ पर है? हाँ है। इसको देख लेते हैं, इसका इसका टाइम स्टैम्प क्या है। इसका टाइम स्टैम्प है 11 तारीख का और 12:39 का। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में जाके जैसे ही यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रिंट हाई लिख देता हूँ और सेव करता हूँ अपनी स्क्रिप्ट को, तो देखना बैकएंड में जाके ये सेव हो चुकी होगी, इसका टाइम स्टैम्प चेंज हो गया होगा इस वाली का। तो मैं दोबारा से इसको सर्च कर रहा हूँ, 11 मई की जगह पे आज की तारीख यहाँ पे आ जाएगी, और ये 13 मई, देखो इसका मॉडिफाइड डेट यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है। ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम अभी आगे नहीं बढ़ पाए, तो एक काम करते हैं, अब ये चेक करेंगे कि हमने लास्ट टाइम तो देखा था कि हम आउटपुट किस तरीके से देख सकते हैं, आज देखेंगे कि एरर अगर हमारे जॉब में आएगा तो हम एरर को कैसे चेक करेंगे। ठीक है। तो मैं जानबूझ के अपनी फाइल में कुछ ऐसा मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिस वन करके कोई मॉड्यूल नहीं है, मैं इसे सेव कर रहा हूँ अपनी जॉब को और तुरंत इसको हाथों हाथ रन कर दे रहा हूँ। ठीक है। जॉब मेरी स्टार्ट हो चुकी है। जॉब का रन देखने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है, थर्ड वाले टैब में, इस पे जाएंगे हम। थोड़ा सा मैं अपनी फॉन्ट छोटी करता हूँ, या तो मैं F11 प्रेस करके मैक्सिमाइज करता हूँ स्क्रीन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले ही बताया था जितने रन होंगे उतनी यहाँ पे एंट्री आ जाएंगी, और आपको बस रेडियो बटन सेलेक्ट करना है, और उस रेडियो बटन को सेलेक्ट करते ही नीचे वाली जो मेटा डेटा है वो चेंज हो जाएगा, नीचे का जो मेटा डेटा है। यहाँ पे खास तौर से ध्यान देने वाली एक बात ये भी है। मैं पहले एक काम करता हूँ, इनको ओपन करके रख लेता हूँ, आउटपुट लॉग F11 दोबारा प्रेस करूँगा, और एक एरर लॉग भी खोल के रखूँगा, यस। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो लॉग स्ट्रीम है वो जनरेट नहीं हुआ होता तब तक, जब तक आप इस लिंक पे आओगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी लॉग स्ट्रीम जनरेट ना हुई हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वेट करना है 30 सेकेंड्स का, और इस पेज इसको रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे आपको लॉग स्ट्रीम दिखाई देगी, उसे आप क्लिक करके फिर ओपन कर सकते हो। वैसे ही एरर लॉग में जाके भी ऐसे हो सकता है कि आपको ना दिखाई दे, बट अगर आपका कुछ एरर आया है तो ये जनरेट होगी पक्के से, तब आप इसे ओपन कर सकते हो। एक बार ये भी देख लेते हैं कि जब सक्सीड होती है जॉब, क्या तभी भी एरर स्ट्रीम जनरेट होती है कि नहीं होती। तो एक बार पुराने रन को देख लेते हैं, क्योंकि वो तो सक्सीड हुआ था। तो देखते हैं क्या इसका एरर लॉग जनरेट हुआ है। ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोई एरर लॉग जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि ये फेल नहीं हुई थी। ठीक है। वापस जाते हैं, एक चीज को हम समझ लेते हैं कि जब भी हम कोई नया ग्लू जॉब रन चलाते हैं तो हमारी जॉब को एक आईडी मिलती है, एक यूनिक आईडी मिलती है। जैसे कि ये एक जॉब रन आईडी है जो हमने लास्ट टाइम रन करी थी 11 तारीख को, और आज जब रन करी तो फिर इस जॉब रन आईडी से वो यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। ठीक है। बेसिकली ये आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा कि मान लो आपके पास जॉब रन आईडी है और आपको उसको सर्च करना है विद इन थाउजेंड्स ऑफ रन्स, बिकॉज यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रन हो सकते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप जॉब रन आईडी की हेल्प से उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं, हमारा एक चीज़ इसको थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे नीचे आपको जॉब का नाम दिखाई दे रहा है, जॉब आईडी दिखाई दे रही है, आपका स्टेटस दिखाई दे रहा है कि फेल हो गया है। रीट्राई अटेम्प्ट नंबर हमने पहले भी बात करी थी, अगर रीट्राई हमने ज़्यादा सेट कर रखा है तो ये उसको रीट्राई करता है मल्टीपल टाइम्स, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे 0 1 ऐसे लिखा हुआ आ सकता है उस पे। वो मैं उसको भी मैं एक बार दिखा दूंगा। उसके बाद स्टार्ट टाइम हमें पता है क्या है।
अच्छा ये सब म्यूचुअल म्यूचुअल कह रहा हूँ मैं, ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल थिंग है, तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ। इनपुट आर्गुमेंट पे मैं जाता हूँ, क्योंकि इस पे हम बात करेंगे फ्यूचर में। इनपुट आर्गुमेंट में आप देखना कि हमने तो कोई आर्गुमेंट मेंशन नहीं करे थे, लेकिन उसके बावजूद इसने कुछ डिफॉल्ट आर्गुमेंट भेजे हैं। इसका मतलब हम ना भी भेजें तो भी कुछ डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमारी स्क्रिप्ट को मिलते हैं। ठीक है। और वो मिलेंगे हमें हमारी जॉब डिटेल से ही। जॉब डिटेल में जाके देखना आपने ये चीज़ें मेंशन कर रखी होंगी। जैसे कि वहाँ पे जॉब डिटेल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे इस नाम से कोई फील्ड होगा, इनेबल जॉब इनसाइट, उसे आपने डी सेलेक्ट कर रखा होगा, इसलिए उसकी वैल्यू फॉल्स है। जॉब लैंग्वेज हमने सेलेक्ट किया था, हाँ हमने सेलेक्ट किया था कि पाइथन है मेरी जॉब। ठीक है। टाइम डायरेक्टरी, ये अपने आप से टाइम डायरेक्टरी एक बना देता है और ये आपको भेज देगा। इसी तरीके से ये बाकी की जो फील्ड है ये यहाँ पर हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज की और खुजली हो सकती है फ्रेशर को कि यार हम जब स्पार्क जॉब रन करते हैं तब तो स्पार्क यूआई दिखता है, अब मैं ग्लू में स्पार्क का कोड रन कर रहा हूँ तो मुझे स्पार्क यूआई कहाँ से मिलेगा। बेसिकली स्पार्क यूआई में जाके आप नंबर ऑफ वर्कर्स देख सकते हो, किस वर्कर ने कितने टास्क रन करे हैं वो देख सकते हो, तो वो आपको यहाँ स्पार्क यूआई में जाके देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोवाइडेड कि आपने स्पार्क यूआई को जॉब डिटेल के अंदर जाके इनेबल किया हुआ है, तभी आपको दिखेगा, वरना आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। ओके चलो, ये हमने समझ लिया। अब इस वाले बटन से मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये वाला है कि ये वाला है? शायद ये वाला, अच्छा ये वाला है शायद। ठीक है ओके चलो, अब एक काम करते हैं, अपने एरर मैसेज को हम लोग चेक कर लेते हैं। सॉरी, गलती से F5 मैंने प्रेस कर लिया। एरर से पहले मैं जाऊंगा आउटपुट वाले पे। आउटपुट वाले में ना एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि जब आप पाइथन जॉब रन करते हो ना तो कुछ मैसेजेस आपके लिए डिफॉल्ट प्रिंट करता है, जैसे कि स्क्रिप्ट की लोकेशन क्या है, जो कि हमने अभी चेक करी थी ना कि स्क्रिप्ट कहाँ पे जाके सेव होती है पीछे। और कुछ और चीज़ें कि फाइल का नाम क्या है, फाइल टू, फिर वो मतलब क्या कर क्या रहा है वो भी बताता है। बोलेगा फाइल टू डाउनलोड, कि मुझे उस फाइल को डाउनलोड करना है, मतलब उस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करना है पहले। तो उस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर रहा है, फिर बता रहा है कि मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर बोलेगा हाँ कंप्लीट हो चुका है डाउनलोड, इतना कंप्लीट हो चुका है, डाउनलोड कर रहा हूँ, और फाइनली सेटअप अब मेरा पूरा तरीके से तैयार है, और अब ये आउटपुट जनरेट करना शुरू करता है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 4-5 डॉट, उसके नीचे से ही आउटपुट जनरेट करना शुरू करता है। चलो, ये तो आउटपुट के बारे में बात हो गई। ये सेम चीज आपको स्पार्क में नहीं दिखेगी। स्पार्क में डायरेक्टली आपका आउटपुट यहाँ पे देखने लगेगा आपको, लेकिन पाइथन जॉब में इस तरीके से दिखाता है। एक बार स्पार्क में भी देख लेंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे को जो ध्यान आ रहा है स्पार्क जॉब में इस तरीके की चीजें नहीं दिखाता है। मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है। वी विल क्रॉस चेक इट। अब एरर लॉग में जाके देख लेते हैं भाई। एरर लॉग थोड़ा सा आपको ना वो लग सकता है, ओवरवेलमिंग लग सकता है। ओवरवेलमिंग लगेगा तो सीधा जाके कंट्रोल F और एरर यहाँ पे सर्च कर लो। ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है ग्लू जॉब की? अच्छी बात मुझे सबसे अच्छी ये लगती है कि ये वन लाइनर एरर आपको ना स्क्रीन में ही प्रिंट कर देता है। आपको एरर लॉग भी खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैंने इसको क्लिक कर रखा है रेडियो बटन का, तो एरर इसने यहीं पे दे दिया मुझे, इनवैलिड सिंटैक्स और लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 तक बता दिया इसने कि उसमें गलती है। ठीक है। हालांकि जहां तक मुझे याद आ रहा है हमारी तो लाइन नंबर 1 में गलती थी ना नहीं, लाइन नंबर 3 में भी है। ओके 1। अच्छा, वहां पे 1 लिखा हुआ है मैंने। ओके, यहाँ पे भी गलती, ठीक है। अदरवाइज गलती यहाँ पे आनी चाहिए थी, क्योंकि sys1 करके कोई मॉड्यूल प्रेजेंट होता नहीं है। दैट इज करेक्ट। हाँ, अभी एक कंपाइल टाइम एरर ही रन कर दिया, हमने रन कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने सबसे पहले सिंटैक्स चेक किया। अब क्योंकि ये इंपोर्ट करके कोई मॉड्यूल है, अब जरूरी नहीं है कि ये मॉड्यूल को इसी समय कंपाइल टाइम पे चेक करे। ये मॉड्यूल को तभी चेक करेगा जब ये उसको एक्चुअली डाउनलोड करने की कोशिश करेगा। ठीक है। इसीलिए ये एरर नहीं आया और ये वाला एरर आया है, तो ये भी एक अच्छा एरर है कि कंपाइल टाइम पे इसने पहले ही हमें सिंटेक्स एरर दे दिया। रन करने से पहले वो सिंटेक्स सारा चेक कर लेगा पूरी स्क्रिप्ट का, और उसे यहाँ पे एरर मिल गया। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ से देख ली। और लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो एरर मैसेज यहाँ पर दिख रहा है वन लाइनर, 99% तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, लेकिन कई बार एक दो सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि आपको एरर यहाँ पे अच्छे से समझ में ना आए। तो जब आपको एरर यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो फिर फाइनली आपको करना क्या है, एरर लॉग में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके आपको एरर करके एक कीवर्ड सर्च करना है। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, देखो उसने मुझे भी वही एरर दिखा दिया। और उसने लाइन नंबर भी प्रिंट करके यहाँ पे मुझे एस्टेरिस्क सिंबल में दिखा दिया है कि, सॉरी, ये जो कैप सिंबल दिख रहा है
F11 दोबारा से प्रेस करता हूँ। और ये देखो कैप सिंबल दिख रहा है यहाँ पे कि ये वन जो है यहाँ पे गड़बड़ है भाई, ये इनवैलिड सिंटैक्स है, इसको ठीक करो। ठीक है। इसमें एक चीज और है कि आप इस तरीके से भी अपने लॉग्स को देख सकते हो, और अगर आपको टाइम वाइज देखना है कि किस टाइम पे ये एंट्री आई है, तो उस तरीके का डिस्प्ले भी आपको दिखता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले बटन है, इसको करो व्यू इन कॉलम विद डिटेल। तो इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा, ये एंट्री कुछ ऐसे दिखेंगी आपको। ठीक है। लेकिन ये वाला जो है मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, ये वाला डिस्प्ले। तो मैं हमेशा इसको क्या करता हूँ, व्यू इन प्लेन टेक्स्ट करता हूँ, ये मुझे थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है। चलो हमने ये भी देख लिया कि एरर मैसेज किस तरीके से आ सकते हैं हमको, अगर हम ग्लू जॉब में काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इसकी जॉब डिटेल में जाएंगे और थोड़ा और जो प्रॉपर्टीज हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और फिर फाइनली हम आगे आगे बढ़ेंगे। जॉब डिटेल में मैं गया, लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर ली थी काफ़ी चीज़ें। आई एम रोल हमें पता है क्या है, टाइप हमको पता है पाइथन शेल जॉब है, वर्जन हमने बात कर ली थी, इस बारे में भी बात कर लिया था। ऑटोमेटिकली स्केल के बारे में भी हमने बात कर लिया था, ये जनरली आपके स्पार्क के जॉब में काम आएगा। जनरेट जॉब इनसाइट मतलब ये बेसिकली कुछ जॉब इनसाइट जनरेट करेगा, कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपको इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर जॉब, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर जॉब फेलियर। बट फ्रैंकली स्पीकिंग इस पर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इसको यूज नहीं किया, और ना ही कभी ये मुझे इसको ऑप्शन को इनेबल करने पे कभी कोई इनसाइट्स मिली है। पता नहीं है कब वो इनसाइट्स को जनरेट करेगा, मुझे तो नहीं मिली। लेकिन तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना, क्या पता मिल जाए, बट मेरे को तो नहीं मिली कभी जॉब इनसाइट इसमें से। जैसे कि हम्म। हम्म। AWS ने इंटीग्रेट करा हुआ है, अमेजॉन क्यू बोल के है एक सर्विस। तो अमेजॉन क्यू को आप कोपायलट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड में ही। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में आप कोपायलट का एक एक्सटेंशन डाल सकते हो, वैसे ही अमेजॉन क्यू का एक एक्सटेंशन डाल सकते हो। तो उसमें यह है कि, और अमेजॉन क्यू एक सर्विस यहाँ पे भी अवेलेबल है बेसिकली, जैसे कि ग्लू सर्विस है वैसे ही अमेजॉन क्यू सर्विस यहाँ पे भी अवेलेबल है। हालांकि मैंने उसको अभी इतना इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उसमें यह है कि अगर आप फ्री टीयर में हो तो आप ज़्यादा उसमें यूज नहीं कर सकते, जैसे आप केवल 20 से 25 बार ही यूज कर पाओगे एक दिन के अंदर अंदर, ऐसा है। फ्री टीयर में ज़्यादा कुछ खास उसमें है नहीं। तो है, मतलब आपका जवाब यही है कि आंसर यही है कि अमेजॉन क्यू है हमारे पास, जिस तरीके से को पायलट है जो में। ठीक है। डीपीयू के बारे में हम बाद में कभी लेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक दोबारा से वही चीज़ रिपीट करूंगा, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश कोशिश करना कि हम 1/16 डीपीयू लें। 1 डीपीयू भी मत लो, उतना भी पैसा क्यों दें। 1/16 पैसा दो आप, ठीक है, काम आपका उतने में ही चल जाएगा। जन ड्रॉप जॉब रन क्यूइंग इनेबल जॉब रन टू बी क्यू टू रन लेटर व्हेन दे कैन नॉट रन इमीडिएटली ड्यू टू सर्विस कोटास। अब ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट मैंने भी इनेबल करके देखा, लेकिन मैं कभी इस पॉइंट को सिमुलेट नहीं कर पाया। देखो जॉब रन क्यू की ये बात कर रहा है। अब जॉब रन क्यू मेरे हिसाब से, अगर मैं अपना कॉमन सेंस यूज करूँ, तो जॉब रन क्यू तो तभी पॉसिबल है जब मैं या तो कॉन्करेंसी को इनेबल करके रखूँ, जैसे मान लो कहाँ गई मेरी कॉन्करेंसी, यहीं पे होनी चाहिए। हाँ, जैसे मैक्सिमम कॉन्करेंसी है, मैंने से 4-5 सेट करके रखा हुआ है, और 5 जॉब ऑलरेडी रन कर रही है, छठी जॉब तैयार है रन करने को। तो वो क्यू में चले जाए, या तो चलो मान लेते हैं मैंने कॉन्करेंसी भी सेट नहीं कर रखी है, मैंने जॉब रन क्यूइंग इनेबल्ड है, जॉब कॉन्करेंसी 1 ही है। तो उसके बाद कुछ और जॉब रन होना चाहती हैं, मैं इसको 3-4 बार अगर रन कर दूं इस वाले बटन को, समझ रहे हो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इसी रन को आप 3-4 बार रन कर दो, तो मतलब इसके 3-4 रन होने चाहिए। 3 बार 3-4 बार ये एक साथ रन होना चाहिए। अब अगर ऐसे रन कर दिया तो ये कह रहा है कि मैं उस रन को क्यू में लगा दूंगा। मैंने इसको ट्राई किया सिमुलेट करने का, मैं सिमुलेट नहीं कर पाया। अगेन यू कैन सिमुलेट इट। ठीक है। नंबर ऑफ रीट्राई हम पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या है। जॉब टाइम आउट भी हम बात कर चुके हैं कि हम इसको मिनिमम ही रखेंगे अपनी अपनी प्रैक्टिस के दौरान। एडवांस प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने बात नहीं करी थी ना, इसमें बात करनी है मुझे। एडवांस प्रॉपर्टीज में हमने बात कर ली, स्क्रिप्ट फाइल नेम क्या होता है। ये वही फाइल होगा जो आप यहाँ दोगे, बेसिक वही नेम होगा। और स्क्रिप्ट पाथ हमने देख लिया है कि आप इस पर व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको उस पाथ पे ले जाएगा। मैक्सिमम कॉन्करेंसी, इसका एक एग्जांपल मैं फटाफट से दे देता हूँ। अभी 1 पे सेट है ना ये, मैं इसको चला के दिखाता हूँ। मैं एक बार रन क्लिक कर रहा हूँ, रन हो गया। एक बार दोबारा से रन पे क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा से देखो फेल हो गया।
कह रहा है कॉन्करेंट रन एक्सीडेड एक्सेप्शन, कॉन्करेंट रन एक्सीडेड। अब मैं तुरंत जाता हूँ जॉब डिटेल में और कॉन्करेंट रन को बढ़ा देता हूँ तुरंत। इसको कर देता हूँ 2, इसको करता हूँ सेव। रन रन पे जाता हूँ, पुरानी जॉब अभी रन कर रही है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, देखो दूसरा भी ट्रिगर हो गया, क्योंकि मैंने कॉन्करेंसी इंक्रीज कर दी। ठीक है। अब मैं चाहे तो इसको स्टॉप कर देता हूँ, भाई मुझे नहीं रन करना है, इसको स्टॉप कर दिया है। और इसको भी आप स्टॉप कर सकते हो, हाँ इस तरीके से, ये मैंने बताया नहीं, इस तरीके से आप स्टॉप कर सकते हो अपने जॉब रन को। ठीक है। मान लो आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आपने देखा कि आपने डिबगिंग करी, वाइल लूप में कुछ आपने वो लगा रखी हैं, आपने फ्लैग्स चेक्स लगा रखे हैं, आप देख रहे हो यार ये तो इन्फिनाइट चलने वाला है, कोई बात नहीं, यहाँ से जाके इसको स्टॉप कर दो जॉब को आप। ठीक है। ठीक है, दोबारा से जाते हैं एडवांस प्रॉपर्टीज में, और क्या क्या चीज़ें हैं भाई इसमें। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक बार ये पढ़ लेते हैं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। डिले नोटिफिकेशन थ्रेशोल्ड ये क्या है? Set a delay threshold in minute. If the job run longer than the specified time, Glue will send a delay notification via CloudWatch. ओके। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब आप जॉब स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने स्टार्ट करी मान लो, ये वाली ड्यूरेशन है 0 सेकंड पे ही रहती है कुछ टाइम के लिए, मतलब वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी बैकएंड में जाके हमारी जो मशीन है वो वार्म अप हो रही है रन करने के लिए, या फिर हाँ ऑन ही हो रही है, या मॉड्यूल ही मतलब बेसिकली बैकग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ग्लू जॉब मान लेते हैं कि स्पार्क उसमें इंस्टॉल हो रहा है, ऐसा मान सकते हो आप। हो सकता है कि स्पार्क कॉन्फ़िगर्ड मशीन्स ऑलरेडी होती होंगी, बट फिर भी मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि तुरंत आपकी जो जॉब है वो स्टार्ट नहीं होती है, तो ये वही कह रहा है बेसिकली, अगर मैं इसको सही समझाऊं तो ये वही कह रहा है कि अगर आपकी जॉब एक एक नियत थ्रेशोल्ड टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई, जैसे यहाँ पे अगर मैं टाइम दे दूं कि 1 मिनट के अंदर अंदर अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो मेरी जॉब को, तो आप मुझे मैसेज भेजो भाई कि आपने स्टार्ट नहीं किया है जॉब। इसको एक बार ट्राई करके मैं देखूंगा, और हम्म। हम्म। longer than stress or function. And what like जो चलने के बाद, like for example if I'm expecting a job to finish by 10, हम्म, एक मिनट हो सकता है। नहीं, यू मे बी करेक्ट, यू मे बी करेक्ट, एंड वी कैन एक्चुअली टेस्ट इट। तो आपने बोला कि हो सकता है कि मैंने मान के चल रहा हूँ कि मेरी जॉब 1 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन अगर ये 1 मिनट से ज़्यादा चल गई तो मुझे नोटिफिकेशन भेज देना। आई थिंक यू कैन ऑल्सो बी करेक्ट। इसको ट्राई कर सकते हैं इन दैट केस। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, स्क्रिप्ट में जाके मैं स्लीप। हम्म। 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 read with या now करेक्ट। मैं ठीक है एक एक चीज पढ़ती हूँ जब आप से लास्ट सेशन से हम्म। मैं एक एक चीज को पढ़ रही हूँ कि क्या है, बिकॉज वो उसमें इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि आपको नेट पे भी सर्च करने की जरूरत नहीं क्या है। करेक्ट। So this I have started doing it from my last session in my project also. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस यस। थैंक यू थैंक यू। तो इस वाली चीज को हम एक बार ट्राई कर सकते हैं कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, और अगर मुझे ये जानना है कि क्या इसका मतलब ये है कि अगर 1 मिनट से भी लेट मेरी जॉब चलेगी तो फेल होगी, तो मैं यहाँ पे जाके एक स्लीप 60 लगा सकता हूँ, मैं 60, हाँ स्लीप 60 लगा दूंगा, 60 विल बी माई सेकेंड्स, एंड देन वी कैन टेस्ट इट आउट। ठीक है। तो ये एक और ये पॉइंट हो गया, हालांकि मैंने कभी यूज नहीं किया है तो इतना कुछ मेजर फीचर नहीं है ये, बट हाँ हम कर सकते हैं इसको इस्तेमाल। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन इसके बारे में हम बाद में अलग से बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा ये टॉपिक। सर्वर साइड इंक्रिप्शन, अच्छा इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू इनेबल इंक्रिप्शन ऑन बोथ योर डेटा टारगेट एंड एनी डेटा दैट इज रिटन टू एस3 टेम्परेरी। अच्छा ये कह रहा है कि आप कुछ भी डेटा राइट करते हो या टेम्परेरी लोकेशन यूज करते हो तो वो वाला डेटा जो है इनक्रिप्ट हो जाएगा। अभी हमको उस पर नहीं जाना, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट पे नहीं जाना है। ठीक है। कह रहा है यूज ग्लू डेटा कैटलॉग एज ए हाइव स्टोर। तो जैसे हाइव, अगर हडूप बैकग्राउंड से आते हैं हम आते ही हैं, वहाँ पे जो हाइव होता था तो हाइव का भी एक मेटा स्टोर यूज होता था। उसी तरीके से ये कह रहा है कि अब क्या होता है, जनरली हम अपने स्पार्क को रन करते हैं हडूप के साथ में, तो स्पार्क का जो मेटा डेटा है वो हाइव में स्टोर होता है। वो कह रहा है कि आप हाइव ग्लू डेटा कैटलॉग को इस्तेमाल कर लो एज ए हाइव मेटा डेटा स्टोर। तो हाँ भाई हमें उसी को इस्तेमाल करना है, लेकिन अल्टीमेटली ये फीचर कब यूज में आएगा इसको भी हम बाद में देखेंगे, कि अल्टीमेटली इस फीचर को इनेबल डिसेबल करने का क्या मतलब है। कनेक्शन से क्या मतलब है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कनेक्शंस आप कब यूज करोगे? अभी आपने एक चीज तो बार बार सुनी होगी कि मैं ग्लू जॉब में S3 डेटा को रीड कर रहा हूँ, उसको प्रोसेस कर रहा हूँ, मसाज किया, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, और फाइनली मैं उसको दोबारा से S3 में ही एज ए टारगेट मैं उसे डंप कर रहा हूँ या फिर मैं लोड कर रहा हूँ। लेकिन यूजुअली हमारा यूज केस तो ये भी हो सकता है कि मैंने S3 से रीड किया और डेटाबेस में लोड कर रहा हूँ, डेटा वेयर हाउस में लोड कर रहा हूँ, तो वहां पे आपको ये कनेक्शन जो है काम में आएगा। यहाँ पे आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है। और कनेक्शन क्रिएट करने का जो ऑप्शन है वो डेटा कैटलॉग के अंदर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो यहाँ से जाके आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गया, ओपन लिंक की न्यू टैब खोलता हूँ, F11 करके मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपको AWS ही या कुछ कनेक्टर बना के दे रहा है, उनको यूज करना है कि नहीं करना है, या फिर आपको अपना कस्टम कनेक्टर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिएट कस्टम कनेक्टर किया। फिर बोलेगा ठीक है कौन सा आपको इसमें वो चाहिए, JDBC चाहिए, स्पार्क चाहिए, एथीना चाहिए। तो जब भी आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा तो भाई JDBC ही सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो JDBC ही वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको। तो इस तरीके से आप और बाकी आप प्रॉपर्टीज वगैरह डिफाइन कर सकते हो जो भी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और देखना चाहता हूँ। गिव मी अ मिनट। JDBC, यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था, ये मेरे से क्लास पैरामीटर मांग रहा है। 1 मिनट, लेट मी अगेन गो बैक। अगर मैं इस पे जाऊँ तो ये तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, खैर ये वाला ऑप्शन। ये बोल रहा है कि अगर आपको गूगल की बिग क्वेरी से कनेक्ट करना है, मतलब आपका दूसरा क्लाउड के साथ में कनेक्ट करना है, तो आप यूज कर सकते हो। हालांकि मुझे ये यूज नहीं करना है यार। मुझे क्रिएट कस्टम कनेक्टर में अगर मैं JDBC सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ वैसे तरीके का ऑप्शन आना चाहिए था, जैसे यूजर आईडी, हाँ सर्वर नेम, पासवर्ड, ये सब आना चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। मे बी आई चेक इट, क्रॉस चेक इट, एंड हम इसको फ्यूचर वीडियो में एक बार चेक कर लेंगे। लेकिन हाँ, आप कनेक्टर यहीं से बना सकते हो। ठीक है। अच्छा ये है ना। ओके। JDBC सिंटैक्स फॉर मोस्ट डेटाबेस इंजन इज JDBC प्रोटोकॉल। अच्छा हाँ ये है ना। ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ मैं वही सोच रहा था कि कैसे तो डालते थे। हाँ ठीक है, करेक्ट, मैं इसी की बात कर रहा था कि हाँ, बिटवीन द लाइंस वी हैव टू रीड इट। यस दैट इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कनेक्टर हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो ये कनेक्टर कनेक्शन आपको देखने को मिल सकता है अपने प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद लाइब्रेरी, जैसे कि ये बता रहा है कि आपने पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज आपने खुद से बना के रखी हैं, तो उसको आप S3 पाथ में सेव करके यहाँ पे उसका पाथ दे सकते हो, उन लाइब्रेरीज का। और रेफरेंस फाइल पाथ हो गया, बेसिकली इसमें शायद जार फाइल्स होती हैं, कि अगर आपकी कोई जार फाइल्स वगैरह होंगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। जार फाइल पता ही है ना, मैंने तो कभी यूज नहीं किया खैर। लेकिन अगर कोई जार फाइल अपने कोड में यूज कर रहे हो तो आप यहाँ डाल सकते हो। हालांकि मैंने कभी 4-5 सालों में यूज नहीं किया है। पाइथन लाइब्रेरी पाथ ये यूज किया है, ये तो यूज किया है। मान लाइब्रेरी पाथ इस कुछ कुछ भी नहीं है, आपका पाइथन का ही कोड है। आप उसको एज ए, आपके जितने भी फंक्शंस हैं आपने उनको लाइब्रेरीज में रख दिया है। बेसिकली एक एक फाइल में रख दिया है, आप बोल रहे हो ये मेरी लाइब्रेरी है, उन फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हो बस अपनी पाइथन वाली फाइल में। दोनों पाइथन ही फाइल है बेसिकली, ये भी पाइथन फाइल है जो मेरी फाइल है, और जहाँ पे मैंने फंक्शन स्टोर करे वो भी पाइथन की ही फाइल है, उसको बस आप लाइब्रेरी बोल रहे हो। और आपने उसको S3 पाथ में कहीं पे स्टोर किया हुआ है, उसका पाथ यहाँ पे देना है आपने। टैगिंग, टैगिंग का चीज मैंने नहीं बताई। टैगिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर यार। तो टैगिंग में क्या है कि टैग्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? टैग्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक जैसे रिसोर्सेज को टैग को हम ट्रैक कर सकें। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाला जो है मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि प्रायोरिटी P1 दे देता हूँ इसको प्रायोरिटी। ठीक है, कि ये मेरी जो जॉब है ये P1 प्रायोरिटी जॉब है, इस तरीके से लिख देता हूँ। या फिर मैं कुछ और भी टैग दे सकता हूँ। बेसिकली टैग कहाँ पे काम आते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। टैग तो एक तो कैटेगराइजेशन में काम आ गया, और टैग एक बेसिकली जब आप प्राइसिंग करते हो तो प्राइसिंग आप टैग के बेसिस पे भी कर सकते हो। चेक कर सकते हो कि मेरे कौन से वो रिसोर्सेस है जिनका ये टैग था, और वो मेरे को हाई कॉस्ट इनकर हो रही है उनकी वजह से। ठीक है। और टैग को हम किस तरीके से। हम्म। हाँ। हम्म हम्म।
more price. करेक्ट 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 Instead of the pricing. So then we have to do something there. करेक्ट करेक्ट। और इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि क्या होता है कि एक ही अकाउंट में, एक ही AWS अकाउंट में ये भी पॉसिबल है कि मल्टीपल टीम्स वर्क कर रही हैं। तो आप क्या करते हो, इस टैग के अंदर आप अपनी टीम का भी नाम देते हो। कई बार कुछ मेटा डेटा होता है, जैसे ब्लॉक कोड असाइन होते हैं प्रोजेक्ट्स को, तो आप ब्लॉक कोड दे सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर जॉब है किस ब्लॉक कोड को वो बिलोंग करती है। इसमें फिर आप अपनी गिटहब डायरेक्ट रेपोजिटरी का भी नाम डाल सकते हो कि यार ये पर्टिकुलर जॉब जो है ये किस गिटहब रेपोजिटरी के थ्रू डिप्लॉय हुई है। तो इस तरीके का मेटा डेटा, मतलब टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टैग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देने चाहिए हम लोगों को। ठीक है। ऐड न्यू पैरामीटर, अब पैरामीटर की हम बात कर लेते हैं एक बार। या एक काम करता हूँ मैं, आज एक नई सर्विस और सीख लेते हैं, लैम्डा, लैम्डा फंक्शन। ठीक है, वो सीखते हैं। मैं क्यों जंप कर रहा हूँ नई नई चीज़ों में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम कुछ नई नई चीज़ों का फ्लेवर ले लें, फ्लेवर ले लें बस। अच्छा, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, अच्छा ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, लैम्डा फंक्शन की तरफ जंप करते हैं, और मैं कोपायलट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है। कोपायलट का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास पुराने कोई लैम्डा पड़े हुए होंगे, मैं उन्हीं को उठा लेता हूँ। जैसे ग्लू रन फ्रॉम लैम्डा ये है ना, इसका कोड उठा लेता हूँ और इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब जाता हूँ मैं अपने इस पे सर्विस पे। ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले ही बात करी है कि लैम्डा फंक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, और ग्लू, ग्लू से इसका क्या डिफरेंस है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ही हाई लेवल पे रखेंगे हम इस चीज़ को। तो बेसिकली कई लोग क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कई लोगों के दिमाग में, और वो ग्लू से जो काम हमें लेना होता है वो वाला काम वो लैम्डा से लेना चाहते हैं। मेरा बोलने का क्या मतलब है, मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि हर सर्विस को बनाने का अपना एक अम, मकसद है, पर्पज है। तो बेसिकली हमने ग्लू सर्विस क्यों बनाई है, ग्लू सर्विस हमने इसलिए बनाई है कि अगर आपको कुछ ETL ऑपरेशन, ETL टाइप का कुछ ऑपरेशन करना है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, कुछ हैवी ड्यूटी जॉब आपको करनी है, तो वो आप ग्लू जॉब में जाके करो। इसी के विपरीत लैम्डा फंक्शन को हमने इसलिए बनाया हुआ है कि अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो कि विद इन सेकेंड्स हो जाना चाहिए, जैसे ही आपने किया वो हो जाना चाहिए, या फिर बहुत कम ड्यूरेशन ले, 1 मिनट 2 मिनट। हालांकि इसमें जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वो 15 मिनट ये लोग सेट करके रखते हैं। बट हमारे यूज केस में, डेटा इंजीनियरिंग के यूज केस में, मुझे नहीं लगता कि हम कभी 2-3 मिनट से ज़्यादा के लिए लैम्डा फंक्शन मैंने कभी यूज किया होगा। हो सकता है कि कोई और डोमेन हो जहाँ पे लैम्डा फंक्शन इससे ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल किया जाता होगा। बट एटलीस्ट मैंने डेटा इंजीनियरिंग में कभी भी 3-4 मिनट से ज़्यादा लैम्डा इस्तेमाल नहीं किया है। अगेन बोलूंगा कि जो हैवी ड्यूटी जॉब्स हैं, हैवी ड्यूटी जॉब्स आप ब्लू में ही करोगे, ETL से रिलेटेड। और जो नॉर्मल, जो मैं एग्जांपल दूंगा, जो लेस, जो लाइट वेट जॉब्स हैं उन्हें आप लैम्डा में आप इस्तेमाल करोगे। ये एक तो ये हो गया इसमें डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि लैम्डा का ना एक अपना एक कोड साइज होता है। जैसे आपने लैम्डा के अंदर कुछ लाइब्रेरीज बनाई, कुछ आपने जिप फाइल वहाँ पे बना के, आपका लैम्डा का साइज जो है वो बड़ा हो गया। बेसिकली एक लिमिट होती है लैम्डा की भी। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि क्या लिमिट होती है, मेरे को तो याद नहीं है भाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लैम्डा फंक्शन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज आप इंपोर्ट कर लोगे, आपने उनको जिप फाइल बना के आप डाल रहे हो। ये देखो, ये बता रहा है, ये कह रहा है कि 50 MB इसकी लिमिट है अगर आप डायरेक्टली अपलोड करते हो लैम्डा फंक्शन पे, और 250 MB इसकी लिमिट है अगर आप Amazon S3 में फाइल रख देते हो और वहां से उसको रेफर कर रहे हो बेसिकली। ठीक है। ये उसकी वो बता रहा है। हालांकि इतना बड़ा कोड तो कोई लिखता भी नहीं है, बट हो सकता है किसी का यूज केस हो जिसमें उसको मल्टीपल लाइब्रेरीज को जिप करना है, मल्टीपल ड्राइवर्स उसके पास है, उसको चाहिए। शायद हो सकता है, मैंने कभी इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं इस चीज़ पे। बट वही वाली बात है कि एक तो ये भी लिमिटेशन है ग्लू में, ये वाली लिमिटेशन क्या है अभी मेरे को पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो इसके साइज से ज़्यादा एकोमोडेट कर सकता है ग्लू। अगेन मुझे वो नंबर नहीं मालूम, बट ग्लू इससे ज़्यादा एकोमोडेट कर सकता है। दैट इज सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस जो जो मुझे बताना है, मैं भूल गया यार। क्या था, एक तो मैंने शॉर्ट लिव्ड बताया, एक मैंने बताया इसके ये वाला, कि अगर आपको कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी हो तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और एक चीज़ और थी, चलो मैं भूल गया, अभी बता दूंगा अगर याद आएगी मुझे तो। ठीक है।
तो एक काम करते हैं, मैं यूज केस इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे विद इन द सेकंड हमको कुछ करना है। जैसे मान लो कोई इवेंट हुआ, मेरे पास कोई फाइल आई, और उस फाइल के आने पे मुझे ग्लू जॉब को ट्रिगर करना है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइल आई नीड टू ट्रिगर करस्पॉन्डिंग ग्लू जॉब। तो मुझे कुछ लॉजिक तो लिखना ही पड़ेगा। मान लो मेरे पास फाइल टाइप वन वाली फाइल आई, तो मुझे फाइल वन के करस्पॉन्डिंग जो ग्लू जॉब है उसको ट्रिगर करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक लॉजिक लिखूंगा कि कौन सी फाइल आई है। अच्छा, फाइल वन आई है तो ग्लू जॉब वन ट्रिगर होगी, फाइल टू आई है तो ग्लू जॉब टू ट्रिगर होगी। तो एक तो ये हो गया। इसमें देखो विद इन अ फ्रेम ऑफ सेकंड, 2 सेकंड में आपका लैम्डा आके खत्म भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना फास्ट ये काम करता है लैम्डा। दूसरी चीज ये है कि इसका एक यूज केस और बताता हूँ मैं आपको। इसका यूज केस ये हो सकता है, जैसे इसका, हाँ, हाँ, इसका एक यूज केस और ये हो सकता है कि मल्टीपल यूजर्स आर हिटिंग योर सर्वर, एंड विद इन अ फ्यू फ्रेम ऑफ सेकंड्स दे नीड अ रिस्पॉन्स। अब तुम ग्लू जॉब पे 1000 बार हिट करके देख लो तुम, भाई ग्लू जॉब तो 30 सेकंड तो वार्म अप होने में लगता है उसको। ठीक है। तो आपको क्या है कि यूजर ने बोला कि भाई, हो सकता है कि हम इसको ऐसे भी ले सकते हो, मैं मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मान सकते हैं कि भैया मैं नेटफ्लिक्स की बात कर रहा हूँ कि मल्टीपल यूजर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये वाली वीडियो देखनी है, तो लगातार रिक्वेस्ट आ रही हैं, आप उनको सर्व करते चले जा रहे हो कि ठीक है, ठीक है, आ रही हैं, आप सर्व करो। बेसिकली इसी के लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है लैम्डा, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं मल्टीपल सर्विस को एट अ स्केल इस्तेमाल करने के लिए, एट अ स्केल। क्योंकि एक टाइम पे इसकी कॉन्करेंसी शायद 1000 कॉन्करेंसी है इसकी, कि एक टाइम पे 1000 लैम्डा आप कर सकते हो, ये विद इन अ फ्रेम ऑफ सेकंड। अच्छा, और एक और एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मान लीजिए मेरे पास बकेट्स हैं, मैंने एक हायरार्की बना रखी है कि मेरी जो पाइपलाइन है उसमें डेटा कुछ इस तरीके से आएगा, पहले बकेट वन में आएगा, फिर बकेट टू में आएगा, फिर बकेट थ्री में आएगा। बकेट वन में जो डेटा है वो रॉ डेटा है, जिस जो बिल्कुल अनचेंज्ड डेटा है, जिसमें अनफिल्टर्ड डेटा है, जिसमें हमने कोई चेंजेस नहीं कर रखे हैं। हम क्या चाहते हैं कि हम उस डेटा को एज ए बैकअप इस्तेमाल कर रख अपने पास स्टोर करके रखना चाहते हैं, क्योंकि वी नेवर नो कि जो सोर्स बकेट है, क्योंकि वो हमारे कोई और टीम ओन करती है, तो उनके पास पूरे राइट्स हैं कि वो कभी भी इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। दे हैव देयर ओन राइट। तो हम चाहते हैं कि कोई डिलीट करे ना करे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसकी कॉपी तुरंत के तुरंत बना लेना चाहते हैं। जैसी वो फाइल आएगी हम उसकी कॉपी तुरंत के तुरंत बना लेना चाहते हैं, विद सम हायरार्की। वाई वाई भाई कौन से साल में आया है, स्लैश कौन से महीने में आया, स्लैश कौन से डेट में आया, इस तरीके का ये यूज केस है। तो उस केस में हम जब लैम्डा बनाते हैं तो उसको एक नेमिंग कन्वेंशन है, एक डेटा इंजीनियरिंग में हम लोग इसको बोलते हैं, कोई ऐसा थंब रूल नहीं है, बट हम उस लैम्डा को बोलते हैं कॉपी लैम्डा। कि भैया कि हमें कॉपी लैम्डा बनाना पड़ेगा। कभी सुनना है तुम किसी से, अगर एडब्ल्यूएस में काम करोगे तो शायद कभी आर्किटेक्ट के मुंह से निकल जाए ये बात कि तुम्हें कॉपी लैम्डा बनाना है इसके लिए। तो कॉपी लैम्डा इज नथिंग बट जैसी फाइल है आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने में टाइम ही कितना लगता है यार। क्योंकि एक तो बेसिकली एडब्ल्यूएस वैसे भी इतना फास्ट है, उसकी तो अपनी बैंडविड्थ इतनी फास्ट होती है, मेरे ख्याल से होती होगी 500 MB पर सेकंड या 1000 MB पर सेकंड होती होगी। अच्छा, अभी याद आते आते रह गया यार वो डिफरेंस जो मैं बताने वाला हाँ, याद आ गया। हाँ, ग्लू जॉब में क्या होता है, ग्लू जॉब आप जब ट्रिगर करते हो तो मैंने जैसे कि पहले बताया था, इट टेक्स टाइम टू वार्म अप, 20 सेकेंड 30 सेकेंड, ये थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन जो आपका जो लैम्डा फंक्शन है वो विद इन अ सेकंड खत्म हो जाएगा, ये मैं तो कह रहा हूँ मिली सेकेंड्स में खत्म हो जाता है। ठीक है। जैसे ही आया वो खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब, अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज करें, इसका मतलब ये है कि AWS अपने आप में कुछ मशीन्स को इस तरीके से रेडी रखता है कि दे आर वार्म्ड अप मशीन्स ऑलरेडी, कि वो ऑलरेडी वार्म्ड मशीन है, उनको बस कोड मिलने का इंतजार है, जैसे ही कोड मिलेगा वो बस एग्जीक्यूट कर देंगी तुरंत के तुरंत। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि अब देखते हैं कि लैम्डा फंक्शन कैसे बनाते हैं। जब लैम्डा फंक्शन के डैशबोर्ड में जाओगे तो शायद कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, लैम्डा फंक्शन यहाँ पे जीरो दिखेंगे। अगेन ये येलो बटन यहाँ से हाईलाइट चमकता हुआ दिखेगा, तो हमें उसी पे क्लिक करना है। अब देखो, जैसे हमें ग्लू जॉब में अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे थे कि आपको ऑथर फ्रॉम स्क्रैच, यूजर ब्लूप्रिंट, कंटेनर इमेज, ये यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। बाकी ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। यूजर ब्लूप्रिंट मतलब बेसिकली आपको कुछ बना बनाया ऐसा कुछ बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा, ऐसा कुछ है। ठीक है। मुझे ये यूज नहीं करना, मुझे ऑथर फ्रॉम स्क्रैच करना है। आप इसको खुद से ट्राई कर लेना यूजर ब्लूप्रिंट को। ठीक है। बॉयलर प्लेट कोड मतलब बना बनाया कुछ सैंपल कोड होगा वो मिल जाएगा। ऑथर फ्रॉम स्क्रैच करते हैं। यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ, आज की तारीख है शायद 13 मई।
13 मई। रन टाइम, अब ये बोल रहे हैं कि आप अपनी कोडिंग को, आप अपने लैम्डा में कोडिंग कौन सी करना चाहते हो। जैसे ग्लू जॉब में हमें दो, ग्लू जॉब में वैसे अगर देखा जाए ना, अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूं, तो ग्लू जॉब में दो तरीके के डिस्टिंक्शन है। क्या डिस्टिंक्शन है ग्लू जॉब में, कि भाई आप या तो पाइथन शेल बना सकते हो, या तो आप पाई स्पार्क, या तो स्पार्क बना सकते हो। अब स्पार्क में आपको दो तरीके के ऑप्शन है, या तो आप पाई स्पार्क में काम कर सकते हो, या तो आप स्केला में काम कर सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से जब आप लैम्डा में काम करोगे तो आपको अलग लैंग्वेजेस का ऑप्शंस मिल रहा है। तो क्या वो लैंग्वेजेस है, देख लेते हैं। एक तो नोड जेएस है, जावा 21, .NET मिल रहा है यहाँ पे, पाइथन भी मिल रहा है हमको। ठीक है। और भी बाकी सब इसने अदर सपोर्टेड यहाँ पे वर्जन्स लिखे हुए हैं, ये सब यहाँ पे मौजूद है। अब डेटा इंजीनियरिंग में हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पाइथन को। ठीक है। तो मैं पाइथन ही यहाँ पे, वैसे मेरा भी की एरिया पाइथन ही है समझाने का, तो मैं उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आर्किटेक्चर यहाँ पे आप ये पता ही होगा यार, मशीन आपकी कौन सी बिट की है, कौन सी लेना चाहते हो बैकएंड में। इसमें मैं ज़्यादा नहीं घुसूंगा, हम जो बाय डिफॉल्ट है उसी को लेंगे। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जैसे मैंने पहले बताया था, ग्लू जॉब में भी हम लोग क्या करते हैं, आईएम रोल लेते हैं। आईएम रोल लैम्डा में भी लेना पड़ेगा, मतलब हमें एक ऐसा रोल डिफाइन करना पड़ेगा जिसको वो परमिशंस हो, लैम्डा से रिलेटेड जो परमिशन, जैसे हमने ग्लू से रिलेटेड परमिशंस दी थी, अब यहाँ पे हमें आईएम रोल से रिलेटेड परमिशन देनी है। तो एक काम करते हैं, ये कह रहा है क्रिएट ए न्यू रोल विद बेसिक लैम्डा परमिशन एंड यूज एन एग्जिस्टिंग रोल। हम एक काम करते हैं, पहले बेसिक लैम्डा परमिशन करते हैं। सॉरी, ये भी नहीं करते, हाँ बेसिक लैम्डा करते हैं हम। अम, हाँ, हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके रखेंगे तो AWS हमारे भी यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर देगा एक एग्जीक्यूशन रूल, और उसको बेयर मिनिमम परमिशन देगा। ठीक है। लेकिन अगर मुझे अपना रोल, अपना खुद का रोल सेलेक्ट करना है, तो मुझे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, यूज एन एग्जिस्टिंग रोल। लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये वाला देखेंगे कि भैया तू बना दे भाई, मैं देखता हूँ तू कैसा रोल बनाता है, हम देखते हैं। ठीक है। चलो, अब क्रिएट फंक्शन पे क्लिक किया मैंने। क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ये अब उस वाले प्लेग्राउंड एरिया पे ले जाएगा जहाँ पे आप अपना कोडिंग कर सकते हो। जनरली इतना टाइम लगता नहीं है फंक्शन। अच्छा, ये रोल क्रिएट करने के लिए टाइम ले रहा है, ओके ओके ओके। मैंने सेलेक्ट किया था ना ऑप्शन कि आप क्रिएट करो रोल को, मैंने AWS को बोला था, हाँ। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगा क्रिएट होने में, वरना तो ये क्रिएट फंक्शन जैसे ही मैं क्लिक करता तो ये प्लेग्राउंड एरिया मुझे मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अपने फंक्शन, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, लिखा क्या पहले पढ़ भी लेते हैं यार। सक्सेसफुली क्रिएटेड द फंक्शन, ये यू कैन नाउ चेंज इट्स कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन। देखो वही कह रहा है कि आप कोड को चेंज करना चेंज कर लो, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना चेंज कर लो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब कोड को चेंज कर लेते हैं, देखते हैं कोड में क्या है। कोड में लिखा है हेलो फ्रॉम लैम्डा। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना कि आपका जो लैम्डा फंक्शन का जो कोड है ना, उसका जो मेन फंक्शन होगा वो इसी नाम से होगा, लैम्डा हैंडलर के नाम पे। थंब रूल, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और उसके अंदर ये दो पैरामीटर आपने पास करनी करने, एक इवेंट और एक कंटेक्स्ट। क्या है ये अभी हम बात करेंगे, बस इसको रट लो कि ये इसी नाम से बनेगा, जब भी बनेगा तो इसी नाम से बनेगा, और इसके अंदर ये दो आर्गुमेंट होने ही होने चाहिए। बस इसको रट लो। उसके बाद जो आपको लिखना है वो आप लिखते रहो। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रिंट, कुछ भी लिख देते हैं, टेस्ट लैम्डा और हेलो फ्रॉम लैम्डा, या फिर यहाँ पे हेलो फ्रॉम लैम्डा की जगह मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम संजय। ये मैंने कर दिया, और अब ये वाला बटन है डिप्लॉय करो अपने चेंजेस को बोल रहा है। ठीक है, मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। कह रहा है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है आपका। अब बारी आती है इसको रन करने की, इसको टेस्ट कैसे करना है। ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन क्या है कि जब आप टेस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपसे एक इवेंट मांगेगा। ठीक है। वो बना 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 के देगा इवेंट, उसको बस मॉडिफाई कर लेना। टेस्ट किया, कह रहा है चूज द सेव्ड इवेंट, तो चूज कहाँ से करूँ, मैंने तो अभी तक बनाया ही नहीं है। तो कह रहा है कि ठीक है, क्रिएट योर न्यू टेस्ट इवेंट, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बना लेता हूँ। ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दे रहा है मुझे उसका, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ स्क्रीन को। हाँ, अभी देखो इवेंट का, नहीं मैं बताता हूँ इवेंट का मतलब क्या है। इवेंट का मतलब ये है कि लैम्डा फंक्शन ना किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे काम करता है।
जब उसको कोई इवेंट दिया जाएगा, जब कोई इवेंट ट्रिगर होगा, जैसे मैंने बोला था ना फाइल ट्रिगर हुआ। अब उसी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कि मैं वो वाला एग्जांपल लेता हूँ कि नेटफ्लिक्स में एक बंदे की रिक्वेस्ट आई है कि मुझे ये वाला फलाना शो देखना है। ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स का ये वाला सीजन देखना है। तो वो वाली इंफॉर्मेशन आपकी इवेंट में सेव होके आएगी। एक कस्टमर इक्वल टू कस्टमर वन, उसकी जो डिमांड है वो कौन सी है, ये वाली वीडियो की डिमांड है, उसमें से कौन सा एपिसोड देखना है, ये वाला एपिसोड देखना है। वो जो सेव होके आएगा ना, कुछ इस तरीके से जेसॉन फॉर्म में सेव होके आपके पास में आएगा। ठीक है, इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें इवेंट को भी प्रिंट करा देता हूँ। कौन सा इवेंट आया है जरा प्रिंट करके देख लें, पहले डिप्लॉय कर देते हैं इसको। डिप्लॉइंग कोड नीचे लिखा हुआ आ रहा है, और ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, ये भी उसने बता दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, की वन की जगह पे मैं लिख देता हूँ कि इवेंट फ्रॉम आंचल, ताकि मुझे कोई डिफरेंशिएटर दिख जाए जब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसे कर, अब इसे कर देते हैं सेव, और साथ ही साथ में इसे कर देता हूँ इन्वोक। यहाँ पे इन्वोक का ऑप्शन आ रहा है, इन्वोक करते हैं इसको। देखो नीचे इसने मुझे टर्मिनल दे दिया है। ठीक है, और देखो इसने मुझे क्या क्या दिखाया है। इसलिए पहले मैंने बोला था कि प्रिंट कर देना इवेंट को, यहाँ से शुरू हो रहा है बेसिकली ये। ठीक है, इसमें करता है क्या, ये पहले रिटर्न में जो आपने लिखा हुआ है ना, पहले तो उसे प्रिंट कर देता है। देखो इसने रिटर्न में वही प्रिंट कर दिया, हेलो फ्रॉम संजय बेडवाल, तो हेलो फ्रॉम संजय बेडवाल आ गया लिखा हुआ। फिर फाइनली ये आपको दिखाता है कि फंक्शन के लॉग क्या है। तो फंक्शन के लॉग में पहली बार में प्रिंट इवेंट होना चाहिए था, तो वो आ गया, इवेंट फ्रॉम आंचल लिखा हुआ आ गया। उसके बाद मैंने प्रिंट किया था प्रिंट टेस्ट लैम्डा, तो टेस्ट लैम्डा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, समझ गए? आप एक काम करते हैं, आई थिंक मैंने कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया ना अभी तक, तो मैं एक काम करता हूँ, पुराना कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये हमें समझना था बेसिकली। ये क्या हो गया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्लिक कर दिया। हाँ ठीक है, मैंने क्या बोला था कि हम लैम्डा को इस्तेमाल करेंगे अपनी ग्लू जॉब को ट्रिगर करने के लिए, तो आज वही काम हम करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसे करता हूँ छोटा, और अपनी ग्लू जॉब का जो नाम है उसको कर लेते हैं कॉपी। और अब की बार मैं इस वन वाले को हटा दे रहा हूँ जो सिंटैक्स एरर था, और मॉड्यूल वाले सिंटैक्स एरर को रहने देता हूँ, ताकि अगली बार ये इस वाले एरर से फेल हो जाए तो हमें वो भी दिख जाएगा। ओके, क्या बोल रहा है ये? अपडेट जॉब मिनिमम रेंज एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग बट फाउंड जीरो पैरम टैग। अच्छा, मैंने कुछ जॉब यहाँ पे जाके कुछ किया है। अच्छा, ये मैंने गलत किया है, यहाँ ये हटा रहा हूँ, इसको बारे में बाद में बात करेंगे। अबे यार रिफ्रेश हो जाए यार तू, छोड़, पंगे ले रहा है फालतू में, ये नहीं किया वो नहीं किया। स्क्रिप्ट में गया, वन हटाता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, जॉब सेव हो गई है। अब की बार फेल होना चाहिए कि सिस वन मॉड्यूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इस नाम से इसे फेल होना चाहिए। रन पे चले जाते हैं, और अब मैं जाता हूँ, अब मैंने कॉपी नहीं किया था, कॉपी करते हैं इसको। हमारा लैम्डा फंक्शन कहाँ गया, ये कितने गया, ये रहा, अच्छा ये रहा ये। ठीक है, अच्छा इसमें हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नहीं बताना मुझे ये भी नहीं बताना मुझे। जो काम की बात है केवल वो बताऊंगा, आर्ग्यूमेंट भी नहीं बताना मुझे। सिंपल रखेंगे अपने जॉब, अपने अपने कोड को। तो देखो, हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे ग्लू जॉब को रन करना है, फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। इवेंट कुछ भी है वो, टेस्ट इवेंट कुछ भी हो, फिलहाल मुझे लैम्डा टेस्ट करके देखना है कि लैम्डा से ग्लू जॉब कैसे रन करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हमें प्रोग्रामेटिकली एडब्ल्यूएस की सर्विसेज को इस्तेमाल करना होता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉड्यूल होता है पाइथन का, जिसको हम बोलते हैं बोटो 3। तो वही मॉड्यूल हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, बोटो 3 अपने आप में एक समंदर है भाई, तुम इसको देखोगे इसके डॉक्यूमेंटेशन को, तो अपने आप में इसमें पता नहीं क्या क्या लिया है, मतलब हर चीज़ का आपको क्लाइंट यहाँ पे मिल जाएगा बोटो 3 का से रिलेटेड। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, कहाँ पे होंगे वो अलग अलग सर्विसेज, ये है शायद, राइट। एक मिनट देना मुझे, कंट्रोल F। हाँ देखो, हर चीज़ के हैं यहाँ पे, देखो ग्लू का भी है यहाँ पे, अगर आपको ग्लू का देखना है, S3 का देखना है तो S3 का भी है यहाँ पे। S3 का क्लाइंट कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है कोड को। फिर अगर मैं एथीना का देखूँ तो एथीना का भी ग्लू क्लाइंट है। ठीक है, तो ये हर चीज़ का यहाँ पे, आप इतना मतलब ये बहुत तगड़ी इन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है।
आपको कुछ भी इस्तेमाल करना है प्रोग्रामेटिकली तो आपको बोटो थ्री इस्तेमाल करना पड़ेगा। वापस चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो करना पड़ेगा तो बहुत ईजी है इसको इस्तेमाल करना। आपको बस बोटो थ्री को इंपोर्ट करना होता है, और जिस भी सर्विस को इस्तेमाल करना है उसका बस आपको एक क्लाइंट बनाना पड़ता है, मतलब बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, आप ऐसे समझ लो। और उसको बनाने का सेम सिंटैक्स है। जैसे कि अगर आपको S3 का बनाना है तो आप लिखोगे बोटो थ्री डॉट क्लाइंट और ब्रैकेट में S3 लिखोगे। एथीना का बनाना है तो लिखोगे बोटो थ्री डॉट क्लाइंट एथीना लिखोगे। हमें बनाना है ग्लू का, तो हमने क्या किया, हमने बस एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक वेरिएबल बोल लो या ऑब्जेक्ट बोल लो, हमने एक क्लाइंट बना दिया, ग्लू क्लाइंट, बोटो थ्री डॉट क्लाइंट डॉट ग्लू। अब ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से अब मैं जितने भी ग्लू की फंक्शनैलिटी है उनको कॉल कर सकता हूँ। उसमें से एक फंक्शनैलिटी है स्टार्ट जॉब रन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट जॉब रन के नाम से फंक्शनैलिटी है, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया, और बस देखो पैरामीटर क्या डाला है, जॉब नेम इक्वल टू पांडास डैश जॉब, बस दैट्स इट। इस चीज़ को थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन से भी देख लेते हैं, मैंने कभी उतना ज़्यादा सर्च किया नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ग्लू में गया, नेक्स्ट ग्लू में गया, ये रहा। देखते हैं क्या पता इसमें है या नहीं है। वो बता रहा है कि इंपोर्ट करना है बोटो थ्री, और इस तरीके से आप ग्लू को जो है ग्लू क्लाइंट क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, हमें तो रन जॉब वाला मेथड चाहिए। तो रन जॉब करके होगा, क्या था हमारा मेथड, स्टार्ट जॉब रन। इसको जाएंगे क्लिक, एक बार सर्च करेंगे तो देखो ये रहा स्टार्ट जॉब रन। इस पर क्लिक करेंगे तो उससे फाइनली वो आपको बता देगा कि भैया इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको चाहिए। जो मैंडेटरी चीज़ें हमने तो डाल दी है, जॉब नेम डाल दिया भाई, क्योंकि वही एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है। देखो जॉब नेम रिक्वायर्ड पैरामीटर, बाकी आपका जो है ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प हम ले सकते हैं अगर हमें लेनी है हेल्प। चलो एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं अब, है ना। इसको पहले मैं डिप्लॉय करूंगा कोड को। यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया एक्सप्लोरर पे, तो मेरे को एक्सप्लोरर दिख जाएगा जैसे हमें विजुअल स्टूडियो में दिखता है। यहाँ पे वैसे ही पूरा, मेरे ख्याल से इन्होंने विजुअल स्टूडियो को ही इन्होंने यहाँ पे ना यूज कर रखा है एक तरीके से, अगर आप देखो ना ये विजुअल स्टूडियो की ही तरह। हाँ पूरा वही है ये, पूरा वही है ये। तो इसलिए आपको इसको इसमें काम करते हुए आपको अजीब सा भी नहीं लगेगा। इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, और आई थिंक इसमें, अच्छा अमेजोन क्यों यहाँ पे इनेबल्ड नहीं है ना, क्रिएट अ कोड, है देखो, है देखो अमेजन क्यू, देखो अमेजन क्यू इनेबल्ड कर रखा है इन्होंने बाय डिफॉल्ट। देखो देखा, सजेशन देख रहे हो, सजेशन देख रहे हो, अपने आप आ गया। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी दे रखी है इन लोगों ने कि अमेजोन क्यू इन्होंने इनेबल्ड कर रखा है आपके लैम्डा फंक्शन में। ठीक है, अब जैसे मैं इसको बोलता हूँ, आई थिंक सो ग्लू में नहीं है शायद। अब जैसे मैं इसको बोलूँ, राइट कोड टू स्टॉप अ ग्लू जॉब, एंटर किया। ठीक है, देखो इसने दे दिया कोड मुझे। बस और क्या चाहिए, जिंदगी में और क्या चाहिए भाई तुम लोगों को। मिल गया ना, ये भी मिल गया। अब इसको भी टेस्ट करके देख लेंगे, इसको भी टेस्ट करके देख लेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इस कोड को कमेंट करके रखूंगा। इसको टेस्ट करके, या तुम देख लेना टेस्ट करके, बेसिकली मुझे तो नहीं चाहिए अभी फिलहाल ये। अब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, इसको डिप्लॉय किया, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड। ठीक है, कह रहा है कि सक्सेसफुली अपडेटेड द फंक्शन, और अब हम इसको रन कर सकते हैं। रन करने के लिए होता यह है कि आपको इवेंट देना बहुत जरूरी है, भले उस इवेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैं इवेंट दे रहा हूँ ये बेसिकली एक डमी इवेंट है। आप चाहें तो यहाँ से की वन की टू हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक की वैल्यू पेयर होना जरूरी है ना। हाँ एक की वैल्यू पेयर होना जरूरी है। और देखो ये आपको एरर भी बता देगा, यहाँ पे बता रहा है इसने एक रेड कलर से यहाँ पे इसने मुझे दे रखा है। मैं देखना चाहता हूँ, मैं इसे बड़ा नहीं कर सकता, मैक्सिमाइज ग्रुप, अच्छा बड़ा हो रहा है। यहाँ पे ना एरर भी इसको दिखाना चाहिए था कि इनवैलिड जोसॉन, पता नहीं है मुझे अभी दिखा नहीं रहा है, लेकिन आप रेड कलर यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा है ना रेड कलर। तो मैं इस रेड कलर को, इसको मैं कॉमा को हटा रहा हूँ, मैंने की दे दी, वैल्यू दे दी, और मैं इसे सेव करूंगा। सेव किया मैंने, और वो जो मैक्सिमाइज किया था उसको हटा देता हूँ, अनमैक्सिमाइज कर देता हूँ। इवेंट सेव किया, इसको इन्वोक करते हैं अब, ठीक है, फटाफट से इन्वोक किया मैंने। और ये देखो कुछ एरर आ गया, रुके। हाँ ये एरर तो आना ही था। ठीक है, इसीलिए मैं याद है जब मैंने बोला था कि AWS को बनाने दो रोल, हम नहीं बना रहे। देखो, देखो अब उसने क्या बोला है, देखो गलतियों से ही सीखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक्सेल डिनाइड एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन,
व्हेन कॉलिंग द स्टार्ट जॉब रन। फिर कह रहा है कि यूजर मतलब जो रोल है बेसिकली आपका, इस नाम से इसने रोल बनाया रखा है, इज नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म ग्लू ऑपरेशन। बेसिकली ग्लू ऑपरेशन ये परफॉर्म नहीं कर सकता बेचारा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाके ग्लू स्टार परमिशन दे देंगे अपने रोल को और ये काम करने लगेगा। ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को भी मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, अभी ठीक है। तो वो कहाँ से मिलेगा आपको रोल? वो रोल आपको मिलेगा जैसे आप कोडिंग सेक्शन में है तो आपको कोड मिलेगा। टेक्स्ट सेक्शन में आपको वो वाला सेक्शन मिलेगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, वो आपको ऐसे अलग से भी दिखता है। ठीक है। मॉनिटर सेक्शन में जाके आपको लॉग्स दिखेंगे, आपको ग्राफ दिखेंगे, क्लाउड वॉच ग्राफ दिखेंगे। इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, अभी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। फिलहाल मुझे आपको ये बताना है कि आई एम रोल आपको कहाँ पे मिलेगा। आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन में जाना और परमिशन के अंदर आई एम रोल मिलेगा। ये वाला रोल इस भाई ने मेरे लिए क्रिएट किया है, तो मैं इसको जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। इसमें ना बेयर मिनिमम इसने वो दे रखा होंगी जो परमिशंस हैं जैसे। ठीक है, जैसे कि एक बेसिक लैम्डा एग्जीक्यूशन रूल दे रखा है इसमें। इसके अंदर परमिशंस होंगी कि आप लैम्डा ट्रिगर कर सकते हो। मेरे ख्याल से वो भी नहीं होगी, इसमें होगी कि आप लैम्डा ट्रिगर कर सकते हो। आप क्लाउड वॉच लॉग में अपने लॉग डाल सकते हो, ऐसा कुछ होगा, एक बार देख लेते हैं। अच्छा एक ही परमिशन है, क्लाउड वॉच की ही है। क्लाउड वॉच की ही है। ठीक है। अच्छा लैम्डा ट्रिगर वाली परमिशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये बना ही लैम्डा के लिए था, तो वो परमिशन देने की क्या जरूरत है? यूज केस ही लैम्डा का है ना, तो उसकी जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, इसमें ट्रस्ट रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो वो लैम्डा सर्विस के साथ में होगी। ठीक है, ये एक आईएम रोल है और इसकी जो ट्रस्ट रिलेशनशिप होगी वो लैम्डा के साथ में होगी। ये देखो lambda.amazon.aws.com, यही चीज हमने ग्लू में देखी थी, तो ग्लू में था glue.amazon.aws.com। तो एक काम करते हैं, हम इसको ना ग्लू से रिलेटेड सारी स्टार परमिशन दे देते हैं। तो ऐड परमिशन पे क्लिक करेंगे, अटैच पॉलिसी पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्लू परमिशन। ग्लू सर्विस रोल ही दे देते हैं ना इसको, जो हमने ग्लू के लिए यूज किया था। ठीक है। इसमें वही ग्लू स्टार मिल जाएगी ना। हाँ ग्लू स्टार है। ठीक है। तो ये मैंने दे दी और मैं इसको नीचे जाके कर लेता हूँ ऐड परमिशन। ठीक है, तो अब मैं वापस से जाऊंगा तो अब यहाँ पे दो परमिशन आ जाएंगी। एक तो इसकी खुद, सॉरी, एक तो इसकी जो खुद की लैम्डा वाली बेसिक परमिशन है वो, और एक ब्लू सर्विस रोल आ गया। अब कुछ नहीं करना, मैं लैम्डा पे जाऊंगा और अब मैं अपने लैम्डा को दोबारा से टेस्ट करूंगा। कोड में जाके भी टेस्ट का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, पहले ये फैसिलिटी नहीं थी शायद यहाँ पे। पहले ये बटन बेसिकली यहाँ ऊपर आता था ऐसे, यहाँ पे ना रेड कलर से या ऑरेंज कलर से बटन आता था। अभी इन्होंने 2-3 महीने पहले इसको पूरा चेंज किया है इसके लुक। अगर आपको यहाँ से नहीं रन करना तो यहाँ से जाके भी रन कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली मैं वहीं से रन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से जब मैं रन करता हूँ तो मुझे यहीं पे देखने को मिल जाता है अपना लॉग वगैरह, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 सेकंड, मुझे याद दिलाना 3 सेकंड बोल के कुछ। ठीक है। बोलना संजय 3 सेकंड, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, यस यस। ठीक है, तो एनीवेज मैं इसको पहले रन करता हूँ, टेस्ट किया हमने। ठीक है, ये रन हो चुका है, रन हो चुका है। फटाफट से जाएंगे हम अपने रन पे और इसको करेंगे रिफ्रेश। यही था ना? हमने पाइथन शेल 11 में को ही रन किया था क्या? एक मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ। आई होप हमने इसी को किया था। अरे यार पांडास टेस्ट जॉब, अरे भाई। अरे यार मैंने नहीं नहीं मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना कोड को। याद है मैंने कोड को कॉपी पेस्ट किया था कि मैं इस कोड को इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये अभी देखो आज 13 तारीख है, ये 11:39 हो रहे हैं, चल के फेल भी हो गई है बेचारी, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने वही एरर डाला हुआ था सिस 1 वाला। चलो हमें तो यही एरर देखना था ना, मिल गया हमको। उसका भी एग्जाम्पल मिल गया। नो मॉड्यूल नेम सिस 1 करके यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी ग्लू जॉब को यहाँ से रन कर सकते हैं। अब जो मैं वो चीज़ बता रहा था 3 सेकंड वाली, वो शायद हमें दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में ही मिलेगी। इसमें हमें वो कहाँ मिलेगी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही होना चाहिए, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में, ये देखो। तो जनरल कंडीशन कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम आउट होता है हमारी लैम्डा का वो होता है 3 सेकंड। ठीक है। और एक चीज़ मुझे और बतानी है, एक और डिफरेंस हम बात कर लेते हैं। जो लैम्डा की प्राइसिंग है ना और जो ग्लू की प्राइसिंग है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो लैम्डा है
जो आपको काम जल्दी करके देगा वो पैसा भी आपसे जल्दी ज़्यादा मांगेगा। ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लैम्डा की प्राइसिंग देखना, वो ज़्यादा हाइयर एंड पे रहती है ग्लू से। लेकिन मैंने जैसा कि पहले बोला कि हम लैम्डा को इस्तेमाल ही शॉर्ट लिव्ड जॉब्स के लिए करते हैं। तो होता यह है कि हमारा, अगर आप एक्चुअल में इस थंब रूल को मान के चलोगे, लेके चलोगे अपने साथ में, तो आपकी प्राइसिंग हमेशा कम ही रहेगी, लैम्डा से रिलेटेड जो भी प्राइसिंग होगी वो हमेशा कम रहेगी। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ एग्जीक्यूशन तो आपको फ्री में ही मिलते हैं, अगर मैं देखूं तो मंथली में कुछ एक वो होता है ना, डिस्काउंट होता है कि इतने एग्जीक्यूशन आपको फ्री मिलेंगे। पर देख लेते हैं। AWS lambda pricing is based on request and compute duration। रिक्वेस्ट कह रहा है कि $0.20 पर मिलियन रिक्वेस्ट, मतलब आप इतनी मिलियन रिक्वेस्ट करोगे तब जाके आपका इतना बिल आएगा। ठीक है। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि आपने कितने सेकंड के लिए इस्तेमाल किया है, इतना तो बिल आका है आपका। ये केवल रिक्वेस्ट का बिल है। अब आपके कंप्यूट का बिल है। हाँ। अब आपके कंप्यूट का बिल है। उसके बाद देखो फ्री टीयर में बता रहा है कि 1 मिलियन रिक्वेस्ट आपको फ्री में मिल रही है। रिक्वेस्ट इतनी फ्री में मिल रही हैं, और हाँ वो इतनी फ्री में मिल रही हैं, प्लस आपको इतने ज़्यादा सेकंड्स आपको फ्री मिल रहे हैं पर मंथ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये प्राइसिंग दो टुकड़ों में डिवाइडेड है। एक तो ये कि आप कितनी बार हिट कर रहे हो लैम्डा को, उसकी अलग प्राइसिंग है। दूसरा, आपने कितना हमारे कंप्यूटर रिसोर्स को कितनी देर के लिए इस्तेमाल किया, उसकी अलग प्राइसिंग है। ठीक है। तो ये दोनों इस्तेमाल पता होना जरूरी है। फिर ये मंथली डिस्काउंट, जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि AWS ऑफर टायर प्राइसिंग फॉर लार्जर वर्कर लोड। तो बता रहा है 10% डिस्काउंट फॉर कंप्यूट यूजिंग अबाउट 6 मिलियन GB सेकेंड्स। तो बेसिकली वही कंप्यूट ड्यूरेशन की बात बता रहा है वो, कि अगर ये है। एनीवे, ये हम अलग से पढ़ सकते हैं, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें तो पढ़ सकते हैं। मेन मुद्दा ये है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने अपना लैम्डा फंक्शन बनाया है एंड समहाउ वो 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले रहा है। और बेचारे जो नए फ्रेशर्स हैं वो परेशान हो रखे हैं, लैम्डा रन क्यों नहीं हो रहा, रन क्यों नहीं हो रहा। फिर वही बात है कि बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको एरर मिलेगा क्लाउड वॉच में कि आपका जो टाइम आउट इशू से ये फेल हुआ है, ये पर्टिकुलर जो एरर आया है टाइम आउट की वजह से आया है। ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, और मैं ETL जॉब में वापस जाता हूँ और इसमें जाऊँगा। लो जी, इसको भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसको हम अभी अभी के हाथों हाथ टेस्ट कर लेते हैं। कोड पे गया, और यहाँ पे गया, और तो मैं हटा दिया, और टाइम 65 लिख। आई थिंक ये टाइम 65 को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, बट मैं अभी फिलहाल के लिए इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये तुम टेस्ट कर लेना कि ये टाइम 65 को हम बाहर भी लिख सकते हैं क्या फंक्शन के। आई थिंक बाहर लिख सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 सेकंड डाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 3 सेकंड तो मेरा डिफॉल्ट है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करते हैं डिप्लॉय, और इसको करते हैं टेस्ट। लेट्स वेट। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, एंड ये देखो, टाइम आउट। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आउट आ चुका है। अच्छा, एक तो मुझे ये दिखाना था, दूसरा अब बात करते हैं, अब जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। मैंने मॉनिटर पे मैंने बोला था इस पे हम बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। इसके डिस्कस करते हैं, फिर हम बंद करते हैं आज का सेशन। है ना, मेरे ख्याल से 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है। अब इसमें क्या है कि आपको इसमें अलग अलग मैट्रिसेस मिल सकती हैं कि कब आपको कितना इन्वोकेशन हुआ, एक इन्वोकेशन हुआ कौन से टाइम पे हुआ, आप देख सकते हो। ये जो टाइमिंग है ये किसी और उसमें हो सकती है, किसी और टाइम जोन में हो सकती है, जैसे UTC टाइम जोन यहाँ लिखा हुआ है। आप चाहो तो लोकल टाइम जोन पे जा सकते हो। मैं लोकल पे क्लिक कर दिया, अभी 11:30 बजे बता रहा है कि यहाँ पे हिट किया है। फिर यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे हिट किया है। एक चीज़ जो मुझे इनकी खास पसंद नहीं आती, हो सकता है कि मेरा नॉलेज भी कम हो ग्राफ को पढ़ने में, लेकिन मुझे ये ग्राफ बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। हो सकता है मेरा नॉलेज नॉलेज कम हो इन ग्राफ को पढ़ने में, लेकिन मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं ये ग्राफ। यार क्या है ये ग्राफ। है ना, ये एकदम इस तरीके से लाइन आती है। एरर काउंट एंड सक्सेस रेशियो ये बता रहा है कि कहाँ पे एरर है। देखो ये एरर बता रहा है कि एरर आ रखा है आपको। ये एरर शायद वो वाला एरर होगा। हाँ। इट्स नॉट दैट मच कि हाँ देखते ही आपको समझ में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं कभी इनको देखता ही नहीं हूँ, कभी बहुत रेयर केसेस में देखूंगा। जैसे कि इसको देख के मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ एरर तो आया है, राइट। क्योंकि जो मेरी मैट्रिक्स है ये एरर काउंट वाली मैट्रिक्स है। ठीक है। वो बता रहा है कि रेड कलर से हाईलाइट कर रहा है, ये देखो उसने लिखा हुआ है जो लेजेंड है एरर वाला वो रेड कलर से है, और जो लेजेंड है ग्रीन कलर से वो सक्सेस वाला है।
ठीक है। मैं इस पे कभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं ध्यान देता हूँ इस पे क्लाउड वॉच लॉग पे। मैं हमेशा क्लाउड वॉच लॉग पे क्लिक करता हूँ और वहाँ पे जाके मैं अपने लॉग चेक कर लेता हूँ। सबसे लेटेस्ट लॉग हम देख लेते हैं जिसमें टाइम आउट का एरर आया होगा। एक चीज़ नोटिस करना, वो टाइम आउट का एरर आपको यहाँ तो दिख ही रहा था क्योंकि आपने यहाँ से टेस्ट किया, लेकिन ये बैकएंड में भी दिखेगा, क्लाउड वॉच में जाके सेव होता है। क्लाउड वॉच क्या है मैं अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो हमने कितनी बार अपने कोड में चेंजेस किए, तो जितनी बार आप कोड में चेंज करोगे उतनी बार आपकी लॉग स्ट्रीम चेंज हो जाएगी। ठीक है। और नहीं तो क्या होता है कि कुछ मुझे मुझे ध्यान नहीं है कि ऐसा कब होता है। नहीं तो क्या होता है कि पर डे के बेसिस पे चेंज होती है शायद। और नहीं तो क्या होता है कि चार पांच एग्जीक्यूशन एक ही में इंक्लूड हो जाते हैं एक ही लॉग स्ट्रीम में, और उसके बाद नई लॉग स्ट्रीम बनती है। क्या क्राइटेरिया है नई लॉग स्ट्रीम बनने का, वो मुझे पता नहीं। अगेन हम इसको इस तरीके के क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में आते हैं, शरारती क्वेश्चन, तो हम कोपायलट से पूछ सकते हैं भाई, है ना। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ log stream to be changed when we are using lambda function। इसको थोड़ा हिंट भी देना पड़ता है, ये मशीन है ना, तो थोड़ा हिंट भी देना पड़ता है, तो मैं हिंट दे रहा हूँ उसको। वन क्राइटेरिया आई नो when I change the code and deploy it, then log stream changes। what are other। नहीं समझ जाएगा इतना, अब मैंने लैम्डा का लिख दिया ना, यहाँ पे लैम्डा लिख दिया ना, और यहाँ पे लॉग स्ट्रिंग लिख दिया। वो समझ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवे ये पता नहीं आंसर देगा नहीं देगा, दे रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, डिप्लॉइंग ए न्यू वर्जन ऑफ योर लैम्डा क्रिएट्स ए न्यू लॉग स्ट्रीम, बता रहा है। हेयर आर अदर क्राइटेरिया दैट ट्रिगर लॉग स्ट्रीम चेंजेस। ये बोल रहा है कि व्हेन कोड स्टार्ट, व्हेन एडब्ल्यूएस लैम्डा प्रोविजन ए न्यू एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। ठीक है, पहली बार बनाऊंगा तो हो गई। देखो ये बोल रहा है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब कई टाइम बाद आपने दोबारा से हिट हुआ है लैम्डा, तो वो नई एक बनाता है। और ये क्या कह रहा है, इफ मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ लैम्डा फंक्शन रनिंग कॉन्करेंटली देन ईच इंस्टेंस गेट इट्स ओन लॉग। ठीक है, मैंने बताया था कॉन्करेंसी होती है इसमें। मेमोरी और टाइम आउट चेंजेस इफ यू मॉडिफाई, ठीक है, अगर आप कोई भी सेटिंग चेंज कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ खास इसने बताया नहीं। एक चीज और देख लेते हैं। व्हाट। हाँ हाँ ठीक है। देखो मैंने जो बात बोली थी कि मैक्सिमम कॉन्करेंसी जो है एक रीजन के अंदर, एक रीजन की बात कर रहे हैं अभी हम। मैक्सिमम कॉन्करेंसी लेमडा की होती है 1000। ठीक है। और फिर वो क्या बोल रहा है कि आप इस कॉन्करेंसी को बढ़ा सकते हो अगर आप कोटा इंक्रीज की रिक्वेस्ट करोगे। तो मतलब ये एक कोटा है मेरा, बेसिकली ये मेरे एक रीजन का कोटा है, मैं इस कोटा को इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है ना। यही चीज अगर ये कोटा कोटा ना आपको कई बार जो है सुनने को मिल जाएगा। ये कोटा हमने वहां भी पर सुना था, कहाँ पे, ग्लू जॉब में। अगर मैं दोबारा जाऊँ ग्लू में, तो हम जॉब डिटेल में जब गए थे तो वहाँ पे कॉन्करेंसी से रिलेटेड एक वर्ड था, राइट। ये देखो, ये जो हमने बोला था, इनेबल जॉब रन टू बी क्यूड टू रन लेटर व्हेन दे कैन नॉट रन इमीडिएटली ड्यू टू सर्विस कोटाज। ठीक है, सर्विस कोटाज। अब मेरे को भी थोड़ा समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ। मान लो आपके पास मल्टी, हाँ, मान लेते हैं कि आपके पास मल्टीपल ग्लू जॉब्स हैं, 100 ग्लू जॉब्स हैं प्रोडक्शन में, और आपका जो सर्विस कोटा है वो बोलता है कि एक बारी में आप 80 ग्लू जॉब रन कर सकते हो। और आपकी बुरी किस्मत ऐसी है कि 80 ग्लू जॉब रन कर भी रही हैं, और सडनली 81 आप रन कर रही है, तो यानी कि आपने अपना सर्विस कोटा ही एग्जॉस्ट कर लिया है। समझ रहे हो। तो ये वही वाली बात है जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बारी में आप 1000 ही एग्जीक्यूशन रन कर सकते हो। अगर 1000 से ज्यादा हो गए तो सर्विस कोटा एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से उस केस में लैम्डा फंक्शन कॉल फेल होनी चाहिए, जो सर्विस कोटा का। अच्छा, कॉन्करेंसी, ओके 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 ओके। तो बहुत कंकरेंट वो प्रोसेसेस बना रहा था, उस वजह से क्या हो रहा था, जो और इंश्योर जॉब्स, एग्जिस्टिंग इंश्योर जॉब्स थे, वो फेल हो जा ओके ओके रही। ओके कंटेक्स्ट आ रहा था उसमें लिखा कि नॉट मोर देन 1000 कंटेक्स्ट यू कैन एट वन पॉइंट ओके इन टाइम। ओके। So then they provisioned a special cluster for that job.
ये 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 जॉब इसी क्लास पे रन करेगी, दूसरे पे नहीं। ठीक है, ठीक है। जरा मैं पानी पी लूँ, वन ठीक है। सेकेंड। हम्म। ओके। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लैम्डा के लॉग्स चेक कर रहे थे। तो लैम्डा में क्या होता है, लॉग स्ट्रीम में मैं बाद में आता हूँ। देखो लेटेस्ट जो लॉग है वो ये वाला है, अगर आप देखो ये हमारा 1144 का, इसको मैं ओपन करूंगा तो वही मुझे टाइम आउट वाला चीज़ दिखेगा। ठीक है। इसमें मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई टाइम आउट इशू तो ये रहा, लेकिन मेरे को आपको दिखाना था ये चीज़। यही था ना, हाँ यही था, ठीक है। ये दिखाना चाहता था, देखो कितने ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल हुआ। 3 सेकंड, ये 3000 मिली सेकंड है, 3 सेकंड के लिए इस्तेमाल हुआ। ये देखो बिल्ड ड्यूरेशन दिखा रहा है ये कि आपके 3000, हाँ वो इतनी होगी क्योंकि टाइम आउट हो गया ना 3 सेकंड के बाद तो। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे वो मजेदार चीज नहीं दिख रही, मुझे जो मजेदार चीज दिखानी थी वो दिखानी थी इस पे। आई थिंक ये वाला, यहाँ पे देखो अब आप, आपका कितना मिली सेकंड दिखा रहा है। 447 मिली सेकंड दिखा रहा है, मतलब ये एक सेकंड से भी कम है। ये 1 सेकंड से भी कम है। अब फिर आपको बता भी रहा है कि हम कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको बिल करेंगे, तो इसने राउंड फिगर कर लिया और ड्यूरेशन को 447 को 448 कर दिया उसने, कि हम इतनी ड्यूरेशन के लिए आपको जो है चार्ज करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं बंद करने वाला हूँ इसको। हाँ, एक क्लाउड वॉच के बारे में बताना था, ये नहीं बताया मैंने। क्लाउड वॉच क्या है, क्लाउड वॉच एक सर्विस है। मैंने जैसे पहले बताया था कि जितनी भी सर्विसेज हमारे पास में AWS में है, वो अपने लॉग्स को क्लाउड वॉच में डाल सकती हैं। अब ठीक है, क्लाउड वॉच को डाल तो सकती हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कौन सा लॉग कौन सी सर्विस से आया है, तो उसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, लॉग ग्रुप बना रखे हैं। मतलब अगर आपने ग्लू के अंदर क्रॉलर रन किया, उसका कोई लॉग है, तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी है, /AWS ग्लू क्रॉलर। इसके अंदर क्रॉलर के लॉग्स होंगे। ठीक है। ग्लू जॉब की कुछ एरर आ रहे हैं तो उसमें एरर से रिलेटेड लॉग्स होंगे। अभी हमारे पास लैम्डा हमने रन किया है, तो देखो लैम्डा से रिलेटेड भी इसने एक लॉग क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। मजेदार बात यह है कि हर लैम्डा के लिए इसने अलग लॉग ग्रुप बना रखा है, जैसे 13 मे वाला एक लैम्डा ये है, ये है। लेकिन अगर आप ग्लू के लिए चेक करोगे तो ग्लू के लिए ये केवल दो ही बनाता है, आउटपुट का एक और एरर का एक। यानी कि इसकी गंदी बात क्या है, यानी कि इसकी गंदी बात यह है, अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो मुझे हंड्रेड्स ऑफ लॉग मिलेंगे। ठीक है। देख तो चार ही रहे हैं, कब से रन कर रहा हूँ मैं इसे, जनवरी से रन कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, पुराने वाले डिलीट हो गए होंगे, हो सकता है कि 90 टाइम का कुछ रहता होगा। हालांकि रिटेंशन तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, नेवर एक्सपायर। लेकिन ये ग्लू जॉब 4 क्यों दिखा रहा है यार लॉग। एक मिनट, AWS ग्लू जॉब आउटपुट 4 नहीं। नहीं, बट स्टिल ये इतने कम नहीं दिखाना चाहिए था। ये स्पार्क जॉब का तो नहीं है, पाइथन शेल जॉब का अलग होता होगा। लेट मी जस्ट चेक। ये रहा, पाइथन शेल जॉब का अलग है। ठीक है। हाँ, पाइथन जॉब का अलग है। इस पे जाऊंगा अगर मैं आउटपुट पे, तो देखो मैंने मल्टीपल टाइम रन किए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर पाइथन जॉब ही रन करता हूँ। अब तुम बताओ यार, कौन सा स्ट्रीम, लॉग स्ट्रीम किस किस जॉब को बिलोंग करे, तुम नहीं बता सकते। ठीक है। या तो जॉब आईडी सर्च कर लो, नहीं तो फिर क्या है कि तुम्हें तो उसने प्रोविजन दे ही रखा है ना, कि मैं तुम्हें लिंक ऑलरेडी दे रहा हूँ ना, तुम्हें खोजने की भी क्या जरूरत है। रन डिटेल में जाओ, मैं तुम्हें आउटपुट लॉग भेज रहा हूँ, तो देखना ये वहीं ले, ये हमको वहीं ले जाएगा। अब जरा इस वाले पेज में और इस वाले पेज में डिफरेंस देखना। देखो, ये भी मुझे वहीं ले गया, लेकिन इसने फिल्टर लगाया हुआ है तुम्हारी जॉब आईडी से। ठीक है, 100 ऑफ जॉब बोल रहा है और उस पर लगाया हुआ है उसने। लेकिन जब आप इसको नॉर्मल तरीके से जाते हो इसके अंदर, तो आपको ऐसे दिखाई देता है। ऑब्वियसली बात है, मैं इस फिल्टर को हटाऊंगा तो दोबारा से वैसे ही दिखने लगेगा जैसे मेरे को अभी दिख रहा था। ठीक है। अब आप बोलोगे क्या संजय, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन है। आप चाहें तो अपने लिए एक नया जॉब लॉग ग्रुप बना सकते हो। लेकिन फिर आपको शायद लेकिन फिर आपको शायद क्या करना पड़ेगा, आपको जॉब स्ट्रीम में बार बार एक लॉग ग्रुप बनाओगे, उसके अंदर एक जॉब स्ट्रीम बनाओगे, और आपको बार बार उसमें अपना लॉग भेजना पड़ेगा। मतलब आपको कोड लिखना पड़ेगा अपने ही उसमें, अपने ही स्क्रिप्ट में, कि उस लॉग स्ट्रीम में भेजो इस मैसेज को। ठीक है। इसको ट्राई कर सकते हैं, बट ये बहुत थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए मुझे यही दिखाना था कि जितनी भी इस तरीके की सर्विस होती हैं, जैसे लैम्डा हो गया, ग्लू हो गया, तो इस तरीके से लॉग ग्रुप बनते हैं, उसके अंदर जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात कहानी सिर्फ इतने पे नहीं रुकती है। अब लोगों को क्या लगता है कि क्लाउड वॉच केवल इसीलिए इस्तेमाल होता है, नहीं भाई, क्लाउड वॉच इसलिए इस्तेमाल नहीं होता है केवल। आप क्लाउड वॉच के अंदर डैशबोर्ड भी बना सकते हो। ठीक है।
क्लाउड वॉच के अंदर मतलब इतने एडवांस लेवल के डैशबोर्ड नहीं, लेकिन नॉर्मल डैशबोर्ड आप बना सकते हो, और वहां पे आप क्लाउड वॉच लॉग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? जैसे आप ढूंढ सकते हो, आप क्वेरी लिख सकते हो। बेसिकली वो सिक्वल की फॉर्म में तो नहीं होती है क्वेरी, लेकिन वैसे ही कुछ क्वेरी होती है, उसको कुछ नाम बोलते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ। आई थिंक यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करूंगा तो शायद आ जाएगा। कुछ नाम होता है उसका। क्लाउड वॉच मैट्रिक लाइन, कंटेंट टाइप, टेक्स्ट, इमेज, कस्टम। नहीं यार, ये तो कुछ ज्यादा ही उस लेवल पे जा रहा है। ऐड फर्स्ट विजिट। एक मिनट, लॉग्स क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, और एक बार इस पे जाके देखता हूँ। हाँ, ये देखो, ये इस तरीके की कुछ होती है। इसको क्यूएल कुछ तो बोलते हैं, लॉग इनसाइड क्यूएल बोल रहे हैं ये लोग। जैसे एसक्यूएल होता है, तो ये भी कुछ क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। इस पे आप लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने एक डैशबोर्ड बनाना है जिसपे मुझे ये दिखाना है कि मेरी जो ग्लू जॉब है वो कितनी बार फेल हुई और कौन से एरर से फेल हुई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लॉग ग्रुप नेम, यहाँ पे जो है आप लॉग ग्रुप यहाँ पे ले सकते हो, कि जैसे मान लो मुझे किसके ऊपर बनाना है, पाइथन जॉब के एरर पे, इस पे बनाना है। तो मैंने तो सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इस तरीके की कुछ इसमें फिल्टर्स होते हैं, इन फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए आप उनको रन कर सकते हो। जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये मुझे कुछ आउटपुट देगा पहले तो। मैक्सिमम इसमें ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो आप, जैसे मैं डैश सेट कर देता हूँ, 1 वीक की सेट करी। क्या है क्वेरी में लिखा क्या है? एरर, अच्छा। एरर में जाना चाहता हूँ, पाइथन के एरर लॉग में जाना चाहता हूँ, कौन कौन से फील्ड चाहिए मुझे, टाइम स्टैम्प चाहिए, मैसेज चाहिए, लॉग स्ट्रीम चाहिए, लॉग चाहिए, सॉर्ट होना चाहिए टाइम स्टैम्प के ऑर्डर पे, और 1000 चाहिए। क्वेरी तो ठीक है। नहीं, रन तो मैंने कर ली, लेकिन अरे ये तो रहा यार, ये रहा यार लॉग्स, ये तो रहे। ये रहे देखो, एंट्री आ गई सब। ठीक है, मैं चेक कर रहा था विजुअलाइजेशन पे एक्चुअली। ठीक है। फर्दर कैसे एक्सप्लोर करना है, फर्दर इसको कैसे कन्वर्ट करना है डैशबोर्ड में, वो आप देख सकते हो। बट शायद ये भी अपने आप में एक डैशबोर्ड हो सकता है। बट हम इसको बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये एक मैं बताना चाह रहा था कि क्लाउड वॉच केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि भैया आप लॉग क्रिएट कर रहे हो, आप इसमें डैशबोर्ड भी बना सकते हो। नॉट ओनली डैशबोर्ड, आप इसमें अलार्म भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरी हाँ, जैसे मैंने बता रखा है अपने उसमें, कि जैसे आपकी ये फेल हुई और आप चाहते हो कि आपको यार तुरंत आपको ईमेल आ जाए, तो आप क्लाउड वॉच में जाके आप अलार्म क्रिएट कर सकते हो। वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा अलार्म पे। ठीक है। उसके अलावा आप इसमें मल्टीपल कस्टम मैट्रिक्स भी बना सकते हो। मैट्रिक्स का ऑप्शन कहाँ आता है? अलार्म, अलार्म। ये रहा मैट्रिक्स, आप अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हो। जैसे किस तरीके की मैट्रिक्स, एक बार देख लेते हैं। जैसे ग्लू में गए हम, जैसे कितनी बार जॉब रन हुआ, कितनी बार ये फेल हुआ, मतलब इस तरीके की कुछ मैट्रिक्स हैं इसमें। इस पे भी अभी मैं एकदम से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इसको। बट यस, यू कैन क्रिएट सम मैट्रिक, जैसे लैम्डा कितनी बार फेल हुआ, बाय फंक्शन नेम आई कैन सेलेक्ट। ठीक है, जैसे देखो ये एरर आ गया। ये बोल रहा है कि 13 मई, ये क्या करता है, जैसे ही आप अपना कोई लैम्डा फंक्शन बनाते हो, उससे करस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स बैकएंड में जनरेट कर देता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ये देखो, इसने मेरा 13 मई वाले लैम्डा के करस्पॉन्डिंग इसने एक एरर मैट्रिक बना दी, इन्वोकेशन मैट्रिक बना दी, ड्यूरेशन बना दी, ये बना दी। ठीक है। इसमें लिख रहा है, देखो इसमें आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो बता रहा है नंबर ऑफ इन्वोकेशन दैट रिजल्ट इन फंक्शन एरर। कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, वो अलग चीज़ है, बट आप इन मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो क्लाउड वॉच अलार्म क्रिएट करने, क्लाउड वॉच अलार्म क्रिएट करने के लिए। ज़्यादातर मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक अलार्म बनाना चाहता हूँ कि मेरी एक थ्रेशोल्ड है। मैं जानता हूँ कि मैं एक दिन में 1000 इन्वोकेशन करूंगा अपने लैम्डा फंक्शन के, और मैं ये सोचता हूँ कि 100 बार भी फेल हो गया तो चलेगा, लेकिन 900 बार सक्सेस होना चाहिए, लेकिन 100 से ज़्यादा अगर हो गया तब मैं अलार्म क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या करूंगा, मैं एरर मैट्रिक का इस्तेमाल करूंगा, और उस मैट्रिक का इस्तेमाल करते हुए मैं एक अलार्म ट्रिगर बनाऊंगा कि अगर इस मैट्रिक की वैल्यू 100 से ऊपर है तो भाई मुझे मेल भेज देना। ठीक है। चलो, अब हम एक काम करते हैं, बस नेक्स्ट एजेंडा बता देता हूँ। अगली बार हम लोग क्या सीखेंगे, अगली बार हम लोग ये सीखेंगे कि जॉब डिटेल में जब आप जाते हो, और बिल्कुल एडवांस प्रॉपर्टीज में सबसे लास्ट में जब आप जाते हो, तो जॉब पैरामीटर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से इन जॉब पैरामीटर को, हाँ, किस तरीके से इन जॉब पैरामीटर को स्क्रिप्ट के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है।
तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। रिकॉर्डिंग में यहाँ पे